इसकी परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम। लेकिन हम सभी इसे अनभिज्ञ है कि इसका इसे किसने फाउंड किया था। ये भंग पद विकल्प के रूप में जाना जाता है हमारे धर्म में, और श्रवण भगवान महावीर ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का इन्वेंशन किया था। अब यश संडे शाखा का स्लाइड लगाए। एक मिनट। यश, हेलो। हाँ ऋषभ, हम इंट्रोडक्शन दे दें तब तक। हो गया। अच्छा। जी, व्हाट इज समता शाखा? समता शाखा जब पूरी फैमिली एक साथ बैठकर सामायिक गुरु भक्ति और मेडिटेशन करती है, उसे समता शाखा कहते हैं। This lockdown has given us the best opportunity to do dharma aradhana with the whole family. इससे फैमिली में गुड वाइब्स और अच्छे वाइब्स आते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंटली जीवों को अभयदान मिलता है। अभयदान मतलब world's greatest daan, isn't it? You got it right, V. So every Sunday, Daddy and Dada, Mama and Papa, let's do Samta Shakha. छोटे छोटे बच्चों को देख कर हमें भी इंस्पिरेशन मिलता है कि कल संडे है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सब परिवार मिल करके इकट्ठे होकर के एक साथ संडे शाखा की आराधना करें, और संघ द्वारा दिए गए लिंक पर उसे फिल करके संघ को इंफॉर्मेशन भी दे कि घर से कितने संडे शाखा हुई है। आज का क्लास जो 8 कर्मों पे है, वीर माता श्रीमती सीमाजी सेठिया लेंगे। वीर माता श्रीमती सीमाजी सेठिया का इंट्रोडक्शन यश ने पिछले क्लास में अक्षय तृतीया वाले दिन दे ही दिया था कि उनके परिवार से उपाध्याय प्रवर गौतम मुनि जी महाराज साहब, समिया श्री जी महाराज साहब, सुश्रिया श्री जी महाराज साहब एवं समिया श्री जी महाराज साहब आदि वीर माता के परिवार से ही है। सीमा आंटी, कंचन आंटी की काफ़ी पुरानी स्टूडेंट भी रही हुई है, और उनको काफ़ी थोकड़ों का अच्छा नॉलेज भी है। बहुतों को नहीं भी पता होगा कि सीमा आंटी का ऑनलाइन यूट्यूब पे एक वीडियो भी है जिसमें आंटी संसार संचेतन थोकड़ा और भी अलग अलग थोकड़े एनिमेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से एनिमेशन के थ्रू समझाया हुआ है, बहुत ही इजी वे में और बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स के साथ में दिया हुआ है वीडियो। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि कृपया इस क्लास के बाद यह वीडियो जरूर देखें। मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा यूट्यूब, फेसबुक पेज पे भी और जूम पे भी। और आंटी का आजीवन ब्यासने का पचकान है। सीमा आंटी महीने में उपवास, आयम्बेल, संवर आदि करते रहते हैं। तो ऐसे त्याग और तप की मूर्ति से मैं अनुरोध करूंगा कि आज का क्लास स्टार्ट करें। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं,
नमो आयर्याणम, नमो वज्रयानम, नमो लोये सव्व साहुनम, ऐसो पंच नमो कारो सव्व पावपनाशनो, मंगलानम च सव्वेसिम परमम हवै मंगलम। आराध्य के चरणों में कोटिश वंदन। आप सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। मेरा आज का टॉपिक है 8 कर्म। कर्म सिद्धांत जैन दर्शन की नींव है, जैन दर्शन के प्राण हैं। हमारा आज का सुख दुख इस बात पे निर्भर करता है कि हमारा पिछला भव कैसा था। हमने पहले जो कर्म बांधे उस पर निर्भर करता है हमारा आज का सुख दुख। और आज हम जो कर रहे हैं वो हमारे भविष्य के सुख दुख का निर्धारण करता है। As you sow, so shall you reap। जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। आज हम चारों तरफ देखते हैं, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है। ऐसा क्यों होता है? एक राजा ने एक साधु से पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि चारों तरफ इतनी असमानता दिखाई देती है। तो उन्होंने उनसे प्रति प्रश्न किया कि वनस्पतियां भिन्न भिन्न क्यों होती है, कोई कड़वी, कोई कशैली, कोई खट्टी, कोई मीठी। तो राजा ने कहा क्योंकि सबके बीज अलग अलग होते हैं। तो स्थविर ने कहा इसी तरह सभी जीवों के कर्मों के जो कर्म हैं वो अलग अलग होते हैं, इसीलिए सबके सुख दुख अलग अलग होते हैं। सिर्फ हमारा और हमारा इन्वॉल्वमेंट रहता है कर्म बंद करने में। मतलब कर्म सिद्धांत की बहुत सुंदर बात है कि आज कर्म कोई भी हम बांधते हैं तो उसमें सिर्फ हमारा इन्वॉल्वमेंट है, किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। बांधने वाले भी हम, भोगने वाले भी हम, और उन कर्मों को काटने वाले भी हम ही हैं। आज हम चारों तरफ देखते हैं तो बहुत से लोगों को हम ऐसे कहते हुए दिखाई देता है हमको कि जैसे उनके ऊपर कोई दुख आया या कोई कष्ट आया तो वो ही कहते हैं कि भगवान की ऐसी मर्जी थी, भगवान यही चाहते थे इसलिए हमें ये सुख दुख मिला। या कोई मुसलमान होगा तो वो कहेगा इंशाअल्लाह कि भाई अल्लाह की ऐसी मर्जी थी। लेकिन क्या हमारे मुंह से ऐसा निकलता है कि हमें किसी को यदि कोई सुखी है या कोई दुखी है तो अपन ऐसा क्या कहते हैं कि भगवान ने ऐसा किया, भगवान चाहते थे इसलिए उसका ऐसा हुआ। हम क्या कहते हैं कि उसके शुभ कर्मों का उदय है या उसके अशुभ कर्मों का उदय है। हम इस बात को जानते हैं, लेकिन मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, क्या हम इस बात को उतनी शिद्दत से मानते हैं कि जब हमारे ऊपर कोई कष्ट आता है तो क्या हम ये बात याद रख पाते हैं कि जो हमें आज मिल रहा है वो हमारे ही पूर्वकृत कर्मों का फल है? उस समय हमारी दृष्टि क्या निमित्त पे नहीं चली जाती है कि उसकी वजह से मुझे ये दुख मिला, उसने मुझे अपशब्द कहे, किसी ने मुझे यदि अपशब्द कहे तो मैं क्या उस समय इतना समता रख पाती हूँ कि अरे मैंने भी तो कभी किसी को अपशब्द कहे होंगे और इसके माध्यम से मुझे वो वापस सुनने को मिल रहे हैं। उस समय मेरा सारा जाना हुआ सारा ज्ञान पूरा धरा का धरा रह जाता है। उस समय हम अपनी समता नहीं रख पाते हैं। कर्म सिद्धांत हमें यही शिक्षा देता है कि जैसा हम किए हैं वैसा ही फल हमको भोगना ही पड़ेगा। जैसी हमने रिकॉर्डिंग की है वही रिकॉर्डिंग हमें सुनाई देगी। कहते हैं बीजापुर का गोल गुंबज है, वहां पे एक बार यदि कुछ बोलते हैं तो 21 बार उसकी गूंज सुनाई देती है। ये कर्म सत्ता तो हमें कितनी बार उसकी गूंज सुनवाएगी कुछ पता नहीं है। हमारी तो बिसात ही क्या है, हमारे तीर्थंकर इन कर्म सत्ता के प्रकोप से नहीं बच पाए। भगवान महावीर ने त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में जो कर्म किया था, दास के कानों में शीशा डलवाया गरम गरम, उसका फल उनको तीर्थंकर बनने के बाद भी भोगना पड़ा। उनके कान में कीले ठोके गए। तो जब तीर्थंकर नहीं बच पाए उन कर्म फल से तो हमारी तो बिसात ही क्या है। और यहाँ पे कोई शक्ति या उसकी बात ही नहीं है। क्या तीर्थंकर में शक्ति नहीं थी? तीर्थंकर में इतनी शक्ति कि वो एक अंगूठा हिला दे तो मेरू पर्वत को कंपा दे। ऐसी शक्तिशाली भगवान कर्मों के आगे क्यों विवश हो जाते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि कर्म को मुझे ही काटना है, मैंने बांधे हैं तो वो कर्म मुझे ही काटने पड़ेंगे। इस बात पे उनको पूरा भरोसा रहता है। वो ना किसी की सहायता लेते हैं, सिर्फ अपने पुरुषार्थ से अपने कर्मों को काटते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
हमारे हम मतलब कोई भी हमारे विचार, हमारे शब्द या हमारी क्रिया एक नए कर्म को जन्म देती है। हम प्रति समय कर्मों का बंध कर रहे हैं। अब वो कर्म क्या है? मैं एक जैसे समझ लीजिए किसी के बहुत शत्रु हैं, तो वो पहले ये जानना की कोशिश करेगा कि वो शत्रु मतलब कैसा है, उसकी कितनी ताकत है, वो शत्रु का पूरा पता लगाएगा। उसके बाद उनसे आक्रमण कर उसके युद्ध करेगा। इसी तरह हमारे जो 8 कर्म हैं वो हमारे आत्मा के शत्रु हैं। तो हमें भी पहले इन मतलब 8 कर्मों का परिचय प्राप्त करना है कि ये कर्म है क्या। तो इन 8 कर्मों के नाम हैं ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। ये 8 कर्म हैं। अब हम एक एक करके इन कर्मों की समीक्षा करते हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म। आज हम अपनी इंद्रिय माने सेंस ऑर्गन से या मन से या साक्षात आत्मा से जो भी जानते हैं वो हमारा ज्ञान है। और उस ज्ञान पे यदि कोई आवरण आ जाए तो वो है ज्ञानावर्णीय कर्म। आज हमारी जो ज्ञान है वो सूर्य के समान प्रकाशवान है। हर आत्मा में वो ज्ञान रहा हुआ है, हर आत्मा में सूर्य के समान प्रकाशवान ज्ञान रहा हुआ है। लेकिन उस पे इतने हमने आवरण लगा लिए कि वो प्रकाश छुप गया। आज सूर्य के ऊपर यदि बादल आ जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश छुप जाता है, हमें उसका प्रकाश दिखाई नहीं देता है। लेकिन यदि बादल हट जाते हैं तो वही सूर्य अपने पूर्ण प्रकाश के साथ हमें दिखाई देता है। तो जो केवल ज्ञान जिन्हें हो जाता है उन्होंने अपने आवरण को अपने पुरुषार्थ से पूरा हटा दिया और अपने जो केवल ज्ञान रूपी सूर्य है उसको पूरा प्रकाशित कर दिया। और हमारे ऊपर अभी आवरण आया हुआ है। अब ये आवरण किसी के ऊपर गाढ़ा रहता है, किसी के ऊपर हल्का रहता है। आज समझ लीजिए एकेंद्रिय जीव है तो एकेंद्रिय को सिर्फ एक सेंस ऑर्गन मिला है, उनके ऊपर मतलब ज्ञानावर्णीय कर्म का कितना गाढ़ा आवरण आया हुआ है कि उनको जानने के लिए केवल एक सेंस ऑर्गन मिला है। इसी तरह बेंद्रिय है तो उनको 2, तेंद्रिय को 3, चौरेंद्रिय को 4, पंचेंद्रिय को 5। आज हमारी कितनी पुण्यवानी है कि हमें 5 इंद्रिय और मन मिला हुआ है। मतलब ज्ञानावर्णीय कर्म का कुछ कुछ आवरण तो हल्का हुआ है हमारे ऊपर कि हमें 5 इंद्रियां और मन मिला है ज्ञान सीखने के लिए। और अब हम उनका कैसे सदुपयोग करें ये हमारे हाथ में है कि हम उसका कितना यूज लेते हैं। कोई भी ज्ञानावर्णीय कर्म हम देखते हैं कि हम क्यों बांध लेते हैं ज्ञानावर्णीय कर्म। डे टू डे लाइफ में छोटी छोटी बातों से हम ज्ञानावर्णीय कर्म का बंद कर लेते हैं। आज समझ लीजिए कोई ज्ञानी की निंदा कर दिए कि कोई ज्ञान जिसको आता है उसके लिए बोले अरे बेकार है, ये केवल ज्ञान की बातें बेकार है, कुछ नहीं होता इनसे। या कोई ज्ञानी है उसके लिए बोले क्या सारे दिन पढ़ाई, ज्ञान से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ज्ञानी हो गया तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्या और चीजें भी आनी चाहिए। मतलब किसी न किसी बात से ज्ञानी का विरोध कर देते हैं। या हम कोई ज्ञान सीख रहा है तो उसमें हम बाधा पहुंचा देते हैं। समझ लीजिए आज हम कभी महाराज साहब के गए, महाराज साहब वहां पे ज्ञान ध्यान में लगे हुए हैं, अपने अध्ययन में लगे हुए हैं। हम जाके कहते हैं मथेन बंदा में महाराज साहब, लेकिन महाराज साहब का ध्यान नहीं गया, वो अपने अध्ययन में लीन है। अब हम वापस जोर से बोलते हैं मथेन बंदा में महाराज साहब। अब महाराज साहब को नजर उठा के देखना पड़ता है और वो हमें दया पालो बोलते हैं और हम खुश हो जाते हैं। हमारे भाव खराब नहीं है, हम चाहते हैं कि महापुरुष की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़े। लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि वो जो जिस अध्ययन में लगे हुए थे, क्या पता वो किसी गूढ़ रहस्य को सुलझाने में लगे हुए थे और हमारे डिस्टर्ब करने से उनका ध्यान इधर उधर हो गया। तो इस बात से हम ज्ञान में उन्हें बाधा पहुंचाए और हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म का बंद हो गया। आज समझ लीजिए हम ज्ञानदाता का नाम छुपाते हैं, जिससे हमने ज्ञान सीखा उसका नाम छुपाएं। कि जैसे समझ लीजिए किसी ने किसी से बहुत ज्ञान की बातें सीखी और जब कोई पूछे उससे कि अरे आपको तो बहुत आता है, आपने कहाँ से सीखा, तो अरे मेरे को तो अपने आप किताबें पढ़ के आ गया। तो ऐसा यदि वो बोलता है तो वो ज्ञानदाता का नाम छुपाया और वो ज्ञानावर्णीय कर्म का बंद कर लेता है। ज्ञान पे अरुचि रखने से, जैसे ज्ञान पे द्वेष करने से, बहुत लोग बोलते हैं कि अरे हमको तो याद नहीं होता है, एकदम बेकार है, मेरा तो मन नहीं लगता है, बोरिंग चीज है ये सब। ऐसा करने से ज्ञानावर्णीय कर्म का बंद हो जाता है। एक राजकुमार रहते हैं वर्दत कुमार, तो उनको मतलब बिल्कुल ज्ञान चढ़ता ही नहीं था, बहुत मतलब किसी भी कुछ याद नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं। तो एक बार कोई मुनिराज से राजा ने पूछा कि ये किस वजह से ऐसे मतलब बिल्कुल अपठित रह गए। तो उन्होंने उनके पूर्व भव का वर्णन सुनाया कि कोई वसु नाम का सेठ था,
उसके वसुसार और वसुदेव 2 पुत्र थे। दोनों थोड़ी उम्र आने पे दीक्षा ले लेते हैं। उसके बाद वसुसार था वो अपठित रह जाता है, ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, और वसुदेव को बहुत ज्ञान रहता है, वो शास्त्रों का बहुत पारंगत बन जाता है। दीक्षा लेने के बाद जो ज्ञानवान रहेगा उसी के पास लोग ज्यादा जाएंगे, उसी के पास सारे दिन जमघट लगा रहता है, सब जने उससे ज्ञान सीखने की कोशिश करते। और वसुसार था वो आराम से बैठा अपना स्वाध्याय कर रहा है या अपना जो भी कर रहा है, उसके पास कोई भीड़ नहीं रहती। ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन वसुदेव के मन में बहुत झुंझलाहट आ जाती है कि इससे अच्छा तो मैं भी वसुसार की तरह अपठित रह जाता तो ज्यादा अच्छा रहता, मेरे पास भी कभी कोई नहीं आता, मैं शांति से अपना कुछ कर पाता। तो उन्होंने ऐसा सोचा, मन में बुरे विचार आए, यदि उस बुरे विचार की आलोचना प्रतिक्रमण कर लो तो वो बुरे विचार अपना फल इतना नहीं देते हैं, लेकिन उन्होंने 12 दिन का मौन कर लिया और उन्हीं भावों के साथ वो काल कर गए। हो सकता है वो देवलोक में एक बार गए होंगे, फिर जब वो वापस मनुष्य भाव में आए तो वो वर्दत के रूप में जन्म हुआ उनका, और उनको ज्ञान नहीं हुआ। उन्होंने ज्ञान पे प्रद्वेष किया, अरुचि दिखाई। तो आज हमें भी यदि ज्ञान याद नहीं होता है तो हमें ज्ञान पे द्वेष नहीं लाना चाहिए, हमको प्रयास करना चाहिए, बार बार प्रयास करना चाहिए, बार बार कोशिश करने से वो चीज हमें जरूर याद होगी। मतलब आज कर्म, ज्ञानावरणीय कर्म का बंद करने वाले भी हम ही हैं, लेकिन उसको काटने वाले भी हम ही हैं। हम देखते हैं कि तीर्थंकर देव के समोसरण में गंधर जब जाते हैं, उनको त्रिपदी सुनते ही, केवल उत्पाद, व्यय और द्रव्य, इतना सा सुनते ही 14 पूर्वों का ज्ञान स्मरण हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? उनके एक भव की साधना नहीं थी, भवों में उन्होंने ज्ञानावरणीय कर्म के मतलब आवरण को इतना हल्का किया कि उनका ज्ञानावरणीय कर्म इतने हल्के हो गए कि उनको इतना शुद्ध ज्ञान आ गया। आज बहुत से साधु साध्वी ऐसे हैं जिन्हें की मतलब 32 आगम पूरे के पूरे कंठस्थ हैं, 32 आगम पूरे के पूरे मतलब हूबहू कंठस्थ हैं। आज हम दूर क्यों जाएं, आज हम अपने कलकत्ता शहर में ही देखें कंचन भाभी जी, जिनका मतलब मति शुद्ध ज्ञान इतना निर्मल कि आज उनको मतलब कुछ भी पूछो ऐसे लगता है सरस्वती उनके गले में निवास करती है, कुछ भी कहीं से भी पूछ लो उनको सब कुछ आता है। ऐसा क्यों हुआ? आज हम देखते हैं कितनी वो ज्ञान की आराधना करते हैं, कभी भी उनको कोई पूछ लो, कभी उनके मुंह में झुंझलाहट नहीं, कुछ नहीं, हमेशा तैयार ज्ञान सिखाने के लिए। मैं यहाँ पे एक नाम मैं बता देना चाहती हूँ कि मैंने आज जो भी सीखा है वो मैंने कंचन भाभी जी से ही सीखा है, उनका उपकार मैं किसी भी तरह से नहीं भुला सकती। अच्छा, मंजू जी भंडारी उत्तराध्ययन के 36 अध्ययन ऐसे सुनाते हैं जैसे कोई बच्चा ABCD सुना रहा है। तो आखिर वो भी तो हमारे जैसे इंसान है, उन्होंने अपने पुरुषार्थ से, अपने सतत प्रयास से इन सब आवरण को हल्का किया है। तो हम भी कोशिश करें कि अपनी तरफ से कुछ ना कुछ प्रयास करें, नहीं होता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। प्रयास करने से हमारे ज्ञानावरणीय कर्म के जो आवरण आए हुए हैं वो तो हल्के पड़ेंगे ना। कि आशिमा जी ने आप लोगों को सामायिक के लिए इतना प्रेरित किया, और मेरे ख्याल में आप सब सामायिक करना शुरू कर दिए होंगे। तो अब सामायिक में कुछ ना कुछ याद करने का लक्ष्य रखिए। एक दिन में एक लाइन भी यदि हम याद करते हैं तो 30 दिन में सोचिए हमें 30 लाइन याद हो जाएगी, एक साल में हमको 365 लाइनें याद हो जाएगी। तो इसलिए इस पे मतलब अहोभाव लाए कि केवल ज्ञान के प्रकाश से जो हमको मिल रहा है, कि आज तो हमारे पास इतना ज्ञान ही नहीं है, देखा जाए तो पूर्वों का ज्ञान नहीं है, केवल कुछ मतलब शास्त्रों का ज्ञान है कुछ, वो भी उसमें भी हम थोड़ा बहुत तो जाने की कोशिश करें। केवल ज्ञानियों ने इतना बताया है तो हम ज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाएं, इससे हम अपने ज्ञानावरणीय कर्म को हल्का कर पाएंगे। उसके बाद आता है दर्शनावरणीय कर्म। दर्शन होता है, दर्शन मतलब सामान्य तरह से किसी को जानना, किसी भी बात को सामान्य रूप से जानना, सत्ता का आभास होना। जैसे मुझे इंद्रिय से ज्ञान हुआ तो उससे पहले कुछ आभास हुआ होगा सामान्य सा, वो है दर्शन। तो जो बातें ज्ञानावरणीय कर्म बंध के कारण में है वही सब बातें दर्शनावरणीय बंध के कारण है। तो अपन इसको डिटेल नहीं करेंगे, क्योंकि ज्ञानावरणीय कर्म जिन कारणों से बनता है कि ज्ञान ज्ञानी की अशातना करने से या निंदा करने से या उस पर द्वेष लाने से, अंतराय देने से, वही सारे बातें उसमें आती है दर्शनावरणीय कर्म के लिए। नेक्स्ट आता है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म साता असाता, इसके लिए कहते हैं शास्त्रकार की जैसे मधु से, शहद से लिपटी हुई तलवार है, उसको चाटने, उसकी धार को चाटने से जो अनुभूति होती है कि पहले धार के ऊपर ऊपर जो शहद लगा हुआ है उसको चाटते हैं तब तक तो हमको बहुत सुख की अनुभूति होती है, लेकिन जब जीभ कट जाती है तो हमें बहुत दुख की अनुभूति होती है। तो ये मतलब कोई भी इंद्रिय जन्य सुख है कि हमें इंद्रियों से जो सुख मिल रहा है वो कभी भी परमानेंट नहीं है,
वो हमेशा खत्म होने वाला ही है। जैसे तलवार की धार को मैंने चाटा तो मेरे को एक बार सुख मिला, लेकिन जैसे ही जीभ कटी वैसे ही मेरे को दुख की अनुभूति हुई। आज साता सब चाहते हैं, हमको साता बहुत अच्छी लगती है, असाता कोई नहीं चाहता है, लेकिन साता अच्छी तो लगती है, लेकिन उसके बाद उस सुख में हम यदि बहुत आसक्त होकर उस साता का अनुभव करते हैं तो हम भविष्य के लिए असाता का ही बंद कर रहे हैं। अभी हमको साता मिली अपने पुण्यवानी से, या हमने पहले कुछ अच्छा किया होगा, हमने प्राण सब जीवों को साता पहुंचाई होगी तो हमें साता मिली है, और उस साता में हम अनुभव करें बहुत सुख का। समझ लीजिए आज हम एसी में बैठे हैं और हमें बहुत सुख की अनुभूति हो रही है, तो बहुत सुख का बहुत उस पर आसक्त हो रहे हैं कि आहा कितने सुख की अनुभूति हो रही है। तो वो एसी कैसे चल रहा है? जीवों के घात से ना तेउकाय के जीव उसमें मर रहे हैं, उन जीवों के लिए हम मतलब कुछ हमारे मन में करुणा नहीं आ रही है, तो हम आगे के लिए किसका बंद करेंगे? असाता वेदनी का बंद करेंगे। असाता वेदनी बंद के जो कारण बताते हैं उसमें कहते हैं कि प्राण भूत जीव सत्व, ये टेक्निकल टर्म है, मतलब ये समझ लीजिए कि सभी जीवों को घात की हिंसा करने से जो भी मतलब कर्म बनता है वो असाता वेदनी है। जीवों की हिंसा चाहे मन से करें, चाहे वचन से करें, चाहे काया से करें, कि किसी को मन से उनके बारे में बुरा सोच रहे हैं, वचन से उनको कटु शब्द बोल रहे हैं, उनकी आंखों में हमारी वजह से आंसू आ रहे हैं, या काया से हम किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो हम असाता वेदनी का घोर बंद करते हैं। हमारे साधु साध्वी होते हैं, वो 6 काया जीवों के रक्षक होते हैं, वो मतलब जरा भी हिंसा नहीं करते। भगवान का सिद्धांत ही पूरा अहिंसा पे आधारित है, तो भगवान का सिद्धांत ठीक है अहिंसा पे है, साधु साध्वियों के लिए पूरा ये वैलिड है, लेकिन क्या हमारे लिए इसमें कुछ भी नहीं है? क्या हमारे लिए भगवान ने अहिंसा नहीं बताई है? ठीक है, हम आज स्थावर जीवों के, एकेंद्रीय जीवों के हिंसा का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हमें बहुत से काम ऐसे करने पड़ते हैं जिससे कि मतलब एकेंद्रीय जीवों की हिंसा हो जाती है। त्रस्त जीवों को, जो चलने फिरने वाले जीव हैं, उनको हम संकल्प पूर्वक नहीं मारे ऐसा तो हम प्रण ले ही सकते हैं, और एकेंद्रीय जीवों के लिए भी हम इसको इतना फॉर ग्रांटेड क्यों ले लेते हैं कि भगवान ने भी चलो हमारे लिए तो एकेंद्रीय जीवों का की घात खुली रखी है। भगवान ने जहाँ ये बताया है वहीं हमें अनर्थ दंड वेरमन व्रत भी बताया है कि मतलब बिना मतलब कोई भी चीज का हम नहीं करें। आज समझ लीजिए आप नहा रहे हैं, नहाने के समय आपको 2 बाल्टी पानी चाहिए। अब जब पानी का स्वरूप जानेंगे कि पानी की एक बूंद में इतने इतने असंख्यात जीव हैं, तो आपके मन में आएगा कि मेरे को क्या 2 बाल्टी पानी से नहाना जरूरी है? मैं ये नहीं बोलती कि आप नहाना बंद कर दीजिए, तो आप उस 2 बाल्टी को कम करके यदि 1.5 बाल्टी करते हैं या 1 बाल्टी करते हैं, आपने कितने जीवों को अभयदान दे दिया, और आपको ये बहुत सुख देगा। मतलब इसको फील करके, खाली इसी तरह से नहीं कि अरे हम रटी रटाई बात से कि हमको चलो हम इस पानी से नहा लिया, आज मेरे को बहुत मतलब कर्मों का बंध कम हो गया। उसको थोड़ा फील करके देखिए कि आज मैंने इतने जीवों को अभय दान दिया। हम आज जीवों को अभय दान देते हैं तो वो जो सुख मिलता है उस सुख का कोई मतलब तुलना नहीं है। इसी तरह से जब आप मतलब आप लोगों को कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि व्यवहार करते करते हम निश्चय पे पहुंचते हैं, तो आज समझ लीजिए आप बोलेंगे अरे मैं तो वो करता हूँ लेकिन मेरे मन में कोई करुणा के भाव नहीं आते हैं। ठीक है, नहीं आते हैं। आज हमको स्थावर जीवों का इतना स्वरूप नहीं पता है तो हमारे मन में इतनी करुणा नहीं आती है, लेकिन हम जब द्रव्य से करेंगे, करते करते वो भाव में चली जाएगी। फिर हम एक बार सोचेंगे कि चलो आज हम पानी, आज 1 मग भी आप बचाएंगे ना, तो आपके मन में इतना ज्यादा मतलब बहुत अहोभाव आएगा। फिर आप सोचेंगे कि चलो आज मैं 1 घंटा पंखा भी नहीं चलाता हूँ, इतने जीवों को अभयदान मिल जाएगा। फिर आप सोचेंगे कि अरे आज मैं मतलब मोबाइल इतनी देर देखता हूँ, आज आधा घंटा के लिए मोबाइल का पचकान है, या आज मेरे पूरे दिन का मोबाइल का पचकान है। तो इतनी एक एक चीजों में फिर आपका मन करेगा कि अरे मैं इन सब से बच सकता हूँ। तो ऐसा करने से हमारे मतलब अहिंसा की भावना बढ़ेगी। अहिंसा की भावना बढ़ेगी तो हम साता वेदनी का बंद करेंगे। साता वेदनी का बंद करना मतलब बहुत जीवों को अभयदान, और साता वेदनी के बंद के कारण है जो असाता के बंद के कारण है उससे ऑपोजिट, कि यदि सबको साता पहुंचा रहे हैं, हमारी वजह से किसी की आंखों में आंसू नहीं आ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो हम साता वेदनी कर्म का बंद कर लेते हैं। असाता वेदनीय कर्म के बंद के लिए मतलब एक विपाक सूत्र में कहानी आती है मृगा लोढ़ा की। बहुतों ने, आप लोगों ने सुन रखी होगी कि मृगा लोढ़ा एक ऐसा बच्चा जिसके केवल छिद्र मतलब समझ लीजिए आंख के छेद हैं, नाक का छेद है, कान का छेद है और मुंह है, बाकी वो पूरा लोथ के समान। वो उसको भस्मक रोग है, खाता इतनी तो भूख लगती है और जितना खाता है उससे डबल वो निकाल देता है और फिर वापस उसी वमन को चाटता रहता है। अब सोचिए क्या दयनीय अवस्था, मतलब जीते जी नरक का जीवन जो है वो है। लेकिन राजा के घर में जन्म हुआ, लेकिन रानी सोचती है कि मैं इसको फेंक देती हूँ।
राजा बोलता है नहीं फेंको मत इसको, किसी तलघर में ले जाके रख देते हैं गुप्त रूप से, और वहां पे उसको मतलब खाना वाना ले जाके देते थे। तो गौतम स्वामी को पता चलता है, गौतम स्वामी उसको देख के आते हैं, तो वो भगवान से पूछते हैं कि इसने मृगालोढ़ा ने आखिर ऐसा क्या काम किया जो इसको इतना मतलब ऐसा नारकी जीवन मिला है। तो भगवान बताते हैं कि पूर्व भव में ये इकाई नाम का एक मुखिया था, मतलब गांव का, तो वो बहुत क्रूर था, बहुत हिंसा करता था, लोगों को रिश्वत लेना, घूस देना, मारना, पीटना, गांव के गांव जला देता था। इतने क्रूर कर्म करने के कारण उसे मृगालोढ़ा के रूप में जन्म लेना पड़ा। तो हमें असाता वेदनी के जो कारण है, या असाता वेदनी हमको कैसे, आज भी हम देखते हैं कितने लोग हैं जिनके हाथ कटे हुए हैं, जिनके पैर नहीं है, कैसे कैसे लोग मतलब जो अनाथ वो रहते हैं, मेंटली रिटार्डेड और रहते हैं, वहां जाके देखिए कैसे कैसे लोग मतलब रहते हैं। तो ये सब उनको क्यों हुआ? उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा किया था, वो फल भोग रहे हैं। कोई भी कुछ उसको मिल रहा है, सारे उसी के पूर्व कर्मों का फल है, कोई इसमें कुछ करने वाला नहीं है, किसी का भी कुछ नहीं है। तो ये हो गया वेदनीय कर्म। तो अब हम वेदनीय कर्म के बारे में जानकर मतलब ज्यादा से ज्यादा साता बांधने का प्रयास करेंगे और असाता से बचने की कोशिश करेंगे। आज अब जब सामायिक एक करेंगे, आज एक सामायिक करते हैं, तो आपको कितना अच्छा अनुभूति होगी कि आज अभी इस समय मेरे से कोई 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं हो रही है, मैं पूर्ण रूप से एकदम मतलब किसी तरह की हिंसा का कार्य नहीं कर रहा हूँ। तो इसी तरह से फिर आप आपकी समाई बढ़ा सकते हैं किसी तरह से। आप जरूरी नहीं है कि सामायिक लेके बैठे तभी आप अहिंसा का पालन कर सकते हैं। आप किसी भी ढंग से मतलब मन में, आपको मन में ये भाव रहना चाहिए कि मैं मतलब भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करूं। कितना चलते हैं ये जरूरी नहीं है, लेकिन चलना तो शुरू करें कम से कम। हम कितना आगे बढ़ते हैं ये जरूरी नहीं है, हमारी स्पीड रॉकेट की तरह है या ट्रेन की तरह है या बैलगाड़ी की तरह है, वो मायने नहीं रखता। किसी भी तरह की स्पीड हो, लेकिन हम चलना शुरू करें। जब इतनी इतनी बातें हम जान रहे हैं, इतने अच्छे से आप लोगों को बताया गया अभी शिविर के दौरान, तो उन बातों को हम समझ के ज्यादा से ज्यादा उसको समझने की कोशिश करें। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय। अब आता है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म सब कर्मों का राजा है। मोहनीय कर्म को सब कर्मों का राजा इसलिए बोलते हैं। मोहनीय कर्म क्या होता है पहले, कि जिसके कारण, जिस कर्म के कारण आत्मा सत असत का भान भूल जाती है, उसको ये विवेक ही नहीं रहता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो होता है मोहनीय कर्म। राग, द्वेष, कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सब में आत्मा हर समय लिप्त रहती है मोहनीय कर्म के कारण। मोहनीय कर्म मतलब आज हमारी इतनी छोटा सा परिवार है, भाभी जी ये एग्जांपल बहुत बार देते हैं कि हम छोटे से परिवार में आज हमको कोई लेना देना नहीं है कि पड़ोसी के यहाँ क्या हुआ उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे परिवार के अंदर बस अपने बेटे पति पत्नी भाई बहन इन सब के बीच में हमारा सारा राग द्वेष चलता रहता है कि उनको कोई बुरा नहीं बोल दे या उनको कुछ खराब नहीं हो जाए, उसके कारण हम दूसरों से द्वेष बांध लेते हैं। तो इतने छोटे से परिवार के कारण हम कितना कितना राग द्वेष बांध लेते हैं, कितने कषाय कर लेते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, मतलब एक एक चीज को आज देखें कि क्रोध हमको मतलब बात बात पे क्रोध आ जाता है, क्षमा का गुण प्रकट तो नहीं हो पाता हमसे। तो इन कषायों को जितना जितना हम कम करेंगे उतना ज्यादा हमारा मतलब मोहनीय कर्म कम होता जाएगा। मोहनीय कर्म जड़ है। इसके लिए भाभी जी हम लोगों को एक मतलब कोटेशन बताते थे कि चाहे आगम सारे रट तू, चाहे ईश्वर अता जप तू, नहीं होगा निर्वाण कभी भी अगर है राग द्वेष का जंतु। हमने मतलब चाहे आगम रट दिए, हमको कितना आगम याद है, हमको बहुत ज्ञान आता है, लेकिन जब तक हमने अपने कषायों को पतला करने की कोशिश नहीं की तब तक वो सारे पढ़ाई बातें हमारे लिए बेकार है। ये मोहनीय कर्म हर कर्म पे अप्लाई होता है, चाहे हम ज्ञान सीख रहे हैं उसमें भी हमारा राग द्वेष, क्योंकि हमको प्रहार मोहनीय कर्म पे ही करना है। मोहनीय कर्म जो केवल ज्ञानी होते हैं ना उनके भी पहले मोहनीय कर्म जाता है, उसके बाद बाकी कर्म जाते हैं। तो मोहनीय कर्म चला जाएगा तो अब बाकी कर्म तो दुम दबा के अपने आप चले जाएंगे। तो हमारा लक्ष्य केवल मोहनीय कर्म को कम करने में रहना चाहिए कि हम कैसे अपने राग द्वेष को कम करें, कैसे हमको हर चीज में हर समय हम अनुभूति कर लेते हैं, ये अच्छा लगा ये बुरा लगा, अच्छा बुरा में हमारी जिंदगी पूरी निकल जाती है। ये हमें बहुत प्रिय है, ये हमको अप्रिय है, और इन्हीं से शुरुआत होती है हमारे कषायों की। तो हम मोहनीय कर्म के इसमें हमें एक और है कि महामोहनीय कर्म के लिए बोलते हैं कि किसी को यदि हम दीक्षा में अंतराय देते हैं तो हम महामोहनीय कर्म का बंद करते हैं। कि आज घर में यदि किसी की दीक्षा की भावना हो तो कभी किसी को अंतराय नहीं देना, कि बहुत मुश्किल है कि बहुत मुश्किल से किसी के दीक्षा के भाव होते हैं आज, नहीं तो बहुत
सुख है, सुविधा है। आज भौतिक जगत में इतनी अभी ज्यादा मतलब सब चीजें हैं कि वो सब छोड़ के यदि कोई आत्मा इस मार्ग पे बढ़ना चाहती है तो हम क्यों उसको मतलब रोके। हम यदि सच में उसके वेल विशर हैं तो हम क्या चाहेंगे कि वो नहीं, आज यदि वो संयम लेगा, 6 काय के जीवों की रक्षा करेगा, वो भविष्य के लिए कितनी साता बांधेगा। लेकिन हम किसमें खुश होते हैं कि वो क्लब जा रहा है, वो पार्टी में जा रहा है, वो सब यहाँ पे रह रहा है, वो हमारे पास रहना चाहिए और हम इसमें खुश हो जाते हैं। तो हमको ये, तो हम कहाँ उसके वेल विशर हुए। यदि इतना प्रयास नहीं कर पाते कि उनको प्रेरित करें दीक्षा के लिए, लेकिन यदि उनकी भावना बनी है तो हम बिल्कुल मतलब उनको अंतराय नहीं दे, इतना तो हम कम से कम सब संकल्प करें कि घर में किसी की भी दीक्षा की भावना बनेगी तो हम उसको रोकेंगे नहीं। और ऐसा यदि हम करते हैं तो महामोहनीय कर्म का बंद करते हैं। इसके लिए ये इच्छुका राजा के भृगु पुरोहित की एक कहानी आती है। भृगु पुरोहित और यशा दोनों पति पत्नी रहते हैं, उनके कोई बच्चे नहीं होते। तो बच्चे नहीं होते हैं तो बहुत दुखी रहते हैं वो। एक बार 2 देवता साधु का वेश बना के आते हैं और उनको बोलते हैं कि आपके घर में 2 बच्चों का जन्म होगा, 2 लड़कों का, लेकिन वो ज्यादा दिन आपके पास रुकेंगे नहीं, वो दीक्षा ले लेंगे। तो ऐसा सुन के वो लोग बोलते हैं ठीक है, तब का तब देखा जाएगा थोड़े, और वो देवता चले जाते हैं। वो जो देव साधु वेश बना के आए थे ना, वो ही उनके घर में जन्म लेने वाले थे। देवता में तो अवधि ज्ञान होता है, वो अवधि ज्ञान से अपना जान लिए थे और वही उनके घर में जन्म लेने वाले थे। थोड़े दिन बाद उनके 2 पुत्र हो जाते हैं, वो लोग उनका पालन पोषण करते हैं। जब वो थोड़े बड़े होते हैं, जब थोड़े समझदार होते हैं, तो वो उनको मतलब क्या बोलते हैं कि देखो कभी भी कोई जैन मुनि दिखे ना तो उसके पास मत जाना, वो लोग बहुत खतरनाक होते हैं। उनके पास एक झोली रहती है, उसमें वो लोग शस्त्र रखते हैं और वो बच्चों को डाल के ले जाते हैं, मांस खाते हैं। ऐसे करके उनके मन में उनके प्रति गलत भावना भर देते हैं और वो बच्चे भी डरने लग जाते हैं जैन मुनियों से। एक बार क्या होता है, वो खेलते खेलते थोड़ा जंगल में दूर निकल जाते हैं और दूर से जैन मुनि आते हुए दिखाई देते हैं। अब बच्चे घबरा जाते हैं कि अरे अब तो ये मेरे को पकड़ के ले जाएंगे हम लोगों को। वो लोग एक पेड़ पे चढ़ जाते हैं और वहां पे चढ़ के उनकी एक्टिविटी देखते हैं। तो वो देखते हैं, अरे ये, वो लोग सोचते हैं झोली से ये लोग बंदूक या शस्त्र निकालेंगे, लेकिन देखते हैं कि उन्होंने तो पूंजनी ओगा है उनके पास, उससे वो पूंज रहे हैं जमीन। कोई एक कीड़ी भी है तो उसको हटा रहे हैं। उनको बहुत आश्चर्य होता है कि हमारे माता पिता ने कहा था कि ये लोग तो बहुत क्रूर होते हैं, ऐसे मार देते हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। और फिर वो लोग अपना आहार निकालते हैं तो वो भी एकदम सात्विक आहार रहता है। तो वो लोग पेड़ पे उनको देखते देखते उनको अपना मतलब जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। पूर्व भाव देखते हैं उसमें, अपन वो देखते हैं कि हमने भी दीक्षा ली थी कभी। अब उनका डर निकल जाता है, वो नीचे आते हैं और जो मुनिराज रहते हैं वो उनको उपदेश देते हैं। उपदेश सुन के उनके मन में भी वैराग्य का भाव आ जाता है और वो घर जाके बोलते हैं कि हम दीक्षा लेंगे। अब मेन मेरा बताने का ये मतलब था कि मोहनी कर्म के कारण देखिए भृगु पुरोहित और जसा ने अपने बच्चों के मन में क्या भर दिया, कितने कर्मों का बंद किया होगा उन्होंने। लेकिन बाद में जब बच्चे हैं वो मतलब माता पिता उनको बहुत समझाते हैं, पहले तो बच्चों को कि नहीं देखो अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, और बहुत समझाते हैं, पूरा उत्तराध्याय में ये आता है पूरा। तो फिर लेकिन बच्चे फिर वापस अपने माँ बाप को समझा देते हैं। वो तो नहीं समझते हैं बच्चे, उनके माँ बाप समझ जाते हैं कि हाँ यही रास्ता अच्छा है, और वो भी दीक्षा ले लेते हैं। फिर वहां के राजा रानी रहते हैं, कमला देवी और इच्छुका राजा, वो लोग कमलावती और इच्छुका राजा, वो भी दीक्षा लेते हैं। इस तरह 6 की 6 आत्मा दीक्षा ले लेती है। मेरा बोलने का यहाँ पे मतलब ये है कि मोहनी कर्म कितना खतरनाक है कि हम राग में बढ़ के ये नहीं जानते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। उनके राग में हम उनको गलत शिक्षा वो दे देते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पे उन्होंने राग के कारण गलत शिक्षा दी, कर्म बांधे, वो सब ठीक है, लेकिन दीक्षा लेने के बाद वो उसी भाव में मोक्ष भी जाते हैं। तो कर्म बांधने वाले भी हम ही हैं और उनको अपने पुरुषार्थ से मतलब आगे काटने वाले भी हम ही हैं। तो आगे जाके उन्होंने जो कर्म बांधे थे वो काट भी लिए। तो इस ढंग से हम मोहनी कर्म के बारे में, जो कि मतलब राग द्वेष की जड़ है, मोहनी कर्म जो कि सब कर्मों का राजा है, उसको मतलब हटाने की कोशिश करेंगे तो हमारा मोहनी कर्म कम होगा। अब आता है आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म क्या होता है? आयुष्य कर्म होता है कि जैसे समझ लीजिए किसी को कोई बेड़ी पहना देता है, तो वो जेल में है, उसको बेड़ी यदि पहना दी जाए तो वो उतने टाइम तक वहीं उसको रहना पड़ेगा, तो वो होता है मोहनी आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म जिस भाव में 4 तरह की आयुष्य, 4 गति होती है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। चारों गतियों में से सब में जाने के अलग अलग कारण।
अब नरक गति में कोई जीव क्यों जाता है? कि बहुत हिंसा का काम कर रहा है, बहुत ज्यादा परिग्रह है। यहाँ पे परिग्रह का मतलब आसक्ति समझना, कि पास में बहुत पैसा है, ये परिग्रह नहीं है। यदि हमारी उस पर आसक्ति है, आज एक कोई भिखारी है, उसको अपनी एक रोटी पे भी बहुत आसक्ति हो सकती है। और आज भरत चक्रवर्ती जो 6 खंड के राजा थे, उनको भी अपनी किसी चीज पे आसक्ति नहीं थी। तो परिग्रह खाली परिग्रह का मतलब वो नहीं है कि वो परिग्रह है तो वो कुछ नहीं कर सकता। परिग्रह चीज हमारे पास भले ही हो, लेकिन उस पर आसक्ति हमारी कितनी है, ये है परिग्रह में आता है। तो महापरिग्रह, या शिकार कर रहे हैं, पंचेंद्रिय जीवों की घात कर रहे हैं, कोई गर्भपात करवा रहा है, ये सब काम है ये नारकी जीवन के। मद्य मांस का सेवन कर रहा है, ये सब मोटे मोटे कारण है। जैसे भाभी जी ने अभी वो कहानी सुनाई थी ना तेंदुलमच की, कि उसने ये सब कुछ काम नहीं किया, केवल अपने भावों से वो 7वीं नारकी का बंद कर लिया। कि भावों में वो सोचता है कि अरे मैं खा जाऊं, मैं मछलियों को, ये मगरमच्छ तो बेवकूफ है, मैं होता तो अभी सबको खा जाता। तो इस ढंग से वो सारे के सारे ऐसा सोचता है और वो 7वीं नारकी का बंद कर लेता है। तो ये जो कारण इसमें दिए हुए रहते हैं वो मोटे मोटे रूप से कारण है नरक गति में जाने के। अब तिर्यंच गति में जाने के कारण, कि आज कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं बात बात पे, कोई भी मतलब किसी को कोई चीज देना है तो नापने तोलने में गड़बड़ी कर देते हैं, माया कर लेते हैं, कपट कर लेते हैं। इन सब कारणों से तिर्यंच गति का बंद हो जाता है। आज झूठ बोलते हैं, आज हम जैसा बोलेंगे, जैसा घर में व्यवहार करते हैं, आज हमारे बच्चों पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। आज हम झूठ बोलेंगे और बच्चे को शिक्षा देंगे कि देखो कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो बच्चा नहीं सीखेगा। बच्चा हमारे व्यवहार को देख के सीखता है कि हम कितना झूठ या सच बोलते हैं, उससे वो सीखता है। हमारा उपदेश कुछ काम नहीं आएगा, हम क्या कर रहे हैं उससे हमारे बच्चे सीखेंगे। तो इन सब कारणों से तिर्यंच गति का बंद हो जाता है। मनुष्य गति का बंद हो जाता है कि समझ लीजिए प्रकृति की भद्रता है, विनय, मत्सर रहित होने से, कोई पे मतलब सब कुछ अच्छा कर, दया भाव रखने से, ईर्ष्या नहीं करने से, अच्छा, इन सब कारणों से मनुष्य गति का बंद हो जाता है। फिर देवगति का बंद शमन धर्म पालन, साधु जीवन पालन करने से, श्रावक धर्म पालन करने से, या समझ लीजिए कोई नहीं जानता है कि क्या सही है क्या गलत, फिर भी वो खूब तपस्या कर रहा है, शरीर से बहुत कष्ट पा रहा है, ये उसको मोक्ष का सुख नहीं देगा, लेकिन देवगति का सुख उसको मिल सकता है। इससे देवगति का सुख बहुत बड़ी बात नहीं है ना। अनंत अनंत बार अपन देवगति में जाके आ गए, नहीं बने हैं तो अभी तक सच्चे साधु नहीं बने हैं, क्योंकि सच्चे साधु बन जाते तो इतना अभी तक संसार का परिभ्रमण नहीं रहेगा, यदि कोई सच्चा साधु बन जाए तो देवगति में जाने के ये सब कुछ कुछ कारण हैं। तो हर गति, हमारे लिए चारों गति के दरवाजे खुले हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम कहाँ के दरवाजे की चाबी ताला खोलते हैं। जैसा हम काम करेंगे, अगले भव में क्या बनेंगे इसका निर्धारण हमारा अभी हो जाता है। मतलब इसी भव में हम अगले भव की आयुष्य बांध लेते हैं कि हम कौन से भव में जाएंगे, कहाँ वहां की कितनी आयुष्य बांधेंगे। आयुष्य का जब चल रहा है वर्णन, तो मैं एक और बात बोलूंगी कि हमें संथारे की भावना जरूर भानी चाहिए। कि संथारा मतलब कि मरने के समय ये कि हम कितनी पूर्वक मतलब हंसते हंसते मृत्यु को आलिंगन कर रहे हैं, कि हमें कोई डर नहीं है। हम ये मान रहे हैं कि ये शरीर और आत्मा अलग अलग है। इस शरीर ने अनंत चोले बदल लिए, अनंत बार इसने अपनी इस आत्मा को छोड़ दिया, तो इसका क्या कष्ट करना। आज समझ लीजिए स्टेशन आता है तो अपन ट्रेन से उतर जाते हैं ना, पे कोई दुख थोड़ी होता है। वैसे ही जो आत्मा ये सोचे कि भाई अब मेरा टाइम पूरा हो गया, अब मेरे को जाना है, हंसते हंसते जो मौत का वरण करे। अब ये संथारा कब आएगा? यदि हमारा पूरा जीवन पाप में बीत रहा है, हम कुछ भी धर्म ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो हमको अंत में संथारा आना नामुमकिन है। हमारा जीवन मतलब आधार हमारा वैसा रहेगा तभी तो हमारा अंत सुधरेगा ना। तो इस ढंग से हमें संथारे की भावना भानी चाहिए। जो अपन 3 मनोरथ बोलते हैं उसमें भावना बोलते ही हैं, तो वो खाली मुंह से नहीं बोले, उसको सच में मतलब सोचें कि हमको मरते समय संथारा आए आयुष्य कर्म के लिए। इसके बाद आता है नामकर्म। नामकर्म जैसा कि सब नाम चाहते हैं अपना या जो भी है, तो नामकर्म चित्रकार के समान है। आज पेंटर है तो अलग अलग पेंटिंग बनाता है, अलग अलग चित्र बनाता है, उसमें अलग अलग रंग भरता है वो, तो अलग अलग रंग। वैसे ही नामकर्म के कारण आज हम देखते हैं कि कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई की चाल अच्छी है, कोई की गति अच्छी है, कोई की जाति ऊंची है, या किसी को सौभाग्यशाली है, उसको हर समय सुख ही सुख मिल रहा है, वचन अच्छे हैं, कोई तो बोलता है तेरे मत बोलो, तुम्हारा बोलना अच्छा नहीं लगता है। ये सब जो भी है, ये सब किस वजह से है? ये नाम कर्म के कारण। शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म, 2 तरह के कर्म है
नामकर्म में 2 तरह से डिवीजन किया है, शुभ नामकर्म और अशुभ नामकर्म। और इनके बंद के कारण क्या है कि आज हम मन वचन काया की सरलता रखते हैं। यदि मन से सरल होना बहुत बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा हमारे मन में सरलता रहेगी उतना ही हम शुभ नामकर्म का बंद करेंगे। मन की सरलता, वचन की सरलता, काया की सरलता, एक रूपता कि जैसा हम बोल रहे हैं, जैसा हम अंदर से हैं वैसे ही हम बाहर से हैं। तो इन सब कारणों से हम शुभ नामकर्म का बंद कर लेते हैं और इसके विपरीत कारणों से हम अशुभ नामकर्म का बंद कर लेते हैं कि मन में कपट मतलब वक्रता, जहाँ पे टेढ़ापन है वहां पे अशुभ नामकर्म का बंद हो जाएगा। मन की वक्रता, वचन की वक्रता, काया की वक्रता या फिर कथनी करनी में असमानता। जैसे समझ लीजिए कोई श्रावक जी थे, वो कोई महाराज साहब के जाते हैं, महाराज साहब उनको बोलते हैं कि श्रावक जी क्या बात है भाई जी आते ही नहीं है, क्लास और चलती है हमारी। तो बोले कि महाराज साहब मैं तो क्या करूं, मैं तो उनको बहुत बोलता हूँ लेकिन वो आते ही नहीं है। तो फिर महाराज साहब उनको ऐसे ही पूछते हैं कि आप खाना कितने बजे खाते हैं? बोले 2:30 बजे। तो बोले आप 2:30 बजे खाना खाते हैं तो वो कैसे आएंगे, हमारी तो क्लास ही 2:30 बजे है। बोले अरे बाप जी वो खाना यदि आना चाहे ना तो मैं तो खाना अपने आप लेके खा लूंगा। तो बोले ठीक है। अब वो अपने घर जाते हैं और अपने श्रीमती जी को बोलते हैं कि देखो महाराज साहब ने मेरे से ऐसा ऐसा कहा था, तो तुमको तो पता है कि मैं अपने हाथ से लेके खाना वाना नहीं खा सकता हूँ, तो तुम है ना वहां जाओ तो अपना कुछ बोल देना कि महाराज साहब मेरे को तो उस टाइम में ये काम रहता है इसलिए मैं मैं नहीं आ सकती। अब ये क्या है, ये वचन की ये वक्रता है, अविसंवादन कि मतलब मन में कुछ और वचन में कुछ। जब हम ऐसा करते हैं तो हम कितने अशुभ कर्मों का बंद कर लेते हैं। मतलब जो चीज हम कर रहे हैं वही चीज हमको मिलने वाली है। आज हम यदि अशुभ कर्म बांध रहे हैं तो हमको ना हमारा स्वर अच्छा होगा, ना हमारा रूप अच्छा होगा, ना हमें मतलब सौभाग्य मिलेगा, कुछ भी हमारा अच्छा नहीं होगा। तो ये सब हमारे कर्मों का सारा खेल कर्मों का है। बीच में मैं एक ऐसी मतलब बताती हूँ कि कैसे हम मतलब एको करती है हमारी कोई भी हमारे कर्म है ना, हम कुछ भी बांधे वही हमको वापस मिल रहे हैं। इसके लिए एक ऐसे मेरे को बीच में ध्यान आ गया कि एक बार अकबर जो मतलब दरबार में आए, बहुत गुस्से में थे, मतलब अपनी बेगम के साथ कुछ लड़ाई हो गई होगी तो गुस्से में तमतमाए हुए आए। पूरी सभा जुड़ी हुई थी, बिरबल बैठा था बगल में, एक तरफ बिरबल एक तरफ बेगम बैठी थी और पूरी सभासद बैठे थे। तो अकबर ने कुछ आव देखा न था और बिरबल को एक जोर से तमाचा लगा दिया। बिरबल को तमाचा लगाया, बिरबल समझ नहीं पाया कि क्यों तमाचा लगाया, उसने अपने पास वाले को तमाचा लगा दिया। उसके पास वाले ने सोचा अरे लगता है पास करना है, तो वो अपने पास वाले को तमाचा लगा दिया। ऐसे करते 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 ये तमाचे का क्रम कहाँ खत्म हुआ, बेगम के पास आके। तो उसने पास वाले ने बेगम को तमाचा लगा दिया। बेगम सोची ये कुछ लगता है कुछ गेम चल रहा है या क्या हो रहा है मालूम नहीं, बेगम ने बादशाह को अकबर को तमाचा लगा दिया। अकबर की तो एकदम त्योरी चढ़ गई कि अरे ये क्या किया तुमने, पूरी भरी सभा में मेरे पर तमाचा लगा दिया मेरे को। तो उसने कहा कि मुझे पता नहीं, मेरे तो पास वाले ने तमाचा लगाया मुझे। तो अकबर को बहुत गुस्सा आ गया कि तुम्हारे ऊपर तुमको तमाचा मारने की किसकी हिम्मत हो गई। तो उसने कहा मेरे को पास वाले ने किया। ऐसे करते करते बारी आई बिरबल की कि भाई बिरबल से शुरुआत हुई थी इसकी। तो बिरबल ने कहा कि जहां पर ना गलती माफ हो, आपने मुझे तमाचा मारा तो मैं सोचा कि मैं तो इसके लायक नहीं हूँ, मेरा तो कोई ऐसा नहीं है काम, तो मैं सोचा आपने शायद पास करने का कहा होगा इसलिए मैंने उसको लगा दिया। मतलब यहाँ बोलने का ये मतलब है कि राजा ने जो किया उसको वापस घूम के वो मिल गया तमाचा। यहाँ बोलने का ये मतलब है कि जो कर्म हम बांध रहे हैं वो हमको मिलने वाला है, हर हालत में मिलने वाला है। चाहे हम कितनी कोशिश कर लें, कितना ही छुप के कर्म बांध लें, कैसे भी कर्म बांध लें, वो हमको मिलेगा ही मिलेगा, हर हालत में वो हमको मिलेगा। कि ये राजा के दृष्टांत से ये बता रहे हैं कि भाई मतलब राजा ने वहां मारा तो उसको वो तमाचा घूम के उसको मिल गया, जैसा कर्म किया था वो उसको उसका फल मिल गया। यहाँ पे ये बताने की बात थी। तो ये हो गया नाम कर्म। तो नाम कर्म के बंध से हम कैसे बच सकते हैं कि सरल रह के, जितनी सरलता रहेगी, जितना दिखावा कम रहेगा, जितना कुछ रहेगा उतना ही हमारी सरलता से हम मन वचन काया की सरलता से शुभ नाम कर्म का बंद करेंगे। इसमें शुभ नाम कर्म में सबसे पुण्य प्रकृति है तीर्थंकर नाम कर्म। तो तीर्थंकर नाम कर्म के 20 बोलों की आराधना शायद आशीमा जी ने आप लोगों को बताई थी, तो वो सब करके कुछ मतलब हम उसके लिए भी कोशिश कर सकते हैं जो भी। उसके बाद आता है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म होता है कुंभकार के समान। जैसे कुंभकार है वो छोटे बड़े घड़े बनाता है, वैसे ही किसी का कुल उच्च कुल होता है, किसी का नीच कुल में जो होता है, मतलब ये कुल होता है। तो अब इसका क्यों बंद होता है,
आज कोई अभिमान करने से, जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, हमारे में बहुत ताकत है, हम बहुत रूपवान हैं, या हम बहुत ऐश्वर्यशाली हैं, बहुत लाभ होता है हमको, इन सब बातों का जो अभिमान करता है वो नीच गोत्र का बंद करता है, और जो इनका अभिमान नहीं करता है वो उच्च गोत्र का बंद करता है। अब समझ लीजिए कि आज हमारे पास बहुत रूप है, हम बहुत सुंदर हैं, लेकिन हम ये सोचें क्या हम तीर्थंकर जैसे सुंदर हैं? तीर्थंकर के लिए एक बार भाभी जी कुछ बताते हैं, मेरे को पूरा अच्छे से याद नहीं है, शायद बाद में भाभी जी से पूछेंगे, कि वो ऐसा शायद बताते थे कि लोग के जितने भी सुंदर जने हैं ना, उनसे अपन एक यदि अंगूठा बनाए, मतलब जितने भी सुंदर लोग हैं उनको लेके एक अंगूठा, उनके पुद्गलों से लेके एक अंगूठा बने, जितने भी सुंदर पुद्गल हैं लोग के, उससे एक अंगूठा बने और उसको तीर्थंकर भगवान के सामने रखें तो वो कहीं कुछ मतलब टिकेगा ही नहीं, इतने सुंदर है। तो हमको ये सोचना चाहिए क्या हम उनके जैसे सुंदर हैं? यदि हमको बहुत मतलब बहुत ज्ञान है, बहुत थोकड़े आते हैं, बहुत शास्त्र याद है, तो हमको ये सोचना चाहिए कि क्या हमको पूर्वों का ज्ञान याद है, क्या हम पूर्व जानते हैं, क्या हमको केवल ज्ञान है? तो मतलब यदि हमारे पास बहुत ऐश्वर्य है तो हमको ये सोचना चाहिए क्या हम 6 खंड के राजा हैं, चक्रवर्ती जैसी रिद्धि है हमारे पास? तो इन सब बातों को सोचेंगे, अपने से ऊंचे को देखेंगे ना, तो हमारा अभिमान कम होगा। तो कभी भी इन सब चीजों पे घमंड नहीं करना, अभिमान करेंगे यदि तो हमारे नीच गोत्र का बंद होता है, और नहीं करेंगे तो उच्च गोत्र का बंद होता है। ये एक सोमदत्त नाम का पुरोहित था, वो जैन मुनियों का बहुत दुश्मन था, उसको जैन मुनि बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो एक बार क्या होता है कि हस्तिनापुर नगर के एक राजा रहते हैं शंख, वो शंख राजा रहते हैं, वो मतलब मुनि वेश धारण कर लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं। तो शंख मुनि है, एक बार घूमते घूमते कहीं जा रहे होते हैं, मतलब उनको रास्ता पूछना रहता है कि ये मतलब उनको जिस जगह जाना है उसके लिए रास्ता पूछना होता है। तो वो सोमदत्त पुरोहित रहता है, वो अपने घर के बाहर खड़ा रहता है, तो वो उनको पूछता है कि ये वहां जाने का, अमुक जगह जाने का रास्ता कौन सा है? तो सोमदत्त पुरोहित बोलता है ये गली से आप सीधे चले जाइए, आपको वो रास्ता मिल जाएगा, वो जगह मिल जाएगी। और वो गली रहती है हतवह रथ्या करके, हतवह रथ्या करके कोई गली का नाम रहता है। तो वो गली इतनी गर्म रहती है, आज भी हम देखते हैं कि कई रोड इतनी ऐसे सीमेंट से बनी हुई रहती है कि बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, वैसे ही वो गली इतनी गर्म रहती है कि उसपे यदि कोई चला जाए ना, पैर रख ले, तो मतलब वो वहीं पे मूर्छित होकर मर जाता है, इतनी गर्म गली। और उसको तो द्वेष था जैन मुनियों से, तो वो उनको वो गली बता देता है। वो सोचता है थोड़ी देर में ये मुनि भी के भी प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, लेकिन वो देखता रह जाता है, वो देखता है कि मुनि चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और एकदम नॉर्मल चाल से चलते चलते उन्होंने गली पार कर ली। उसको बहुत आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो गया। तो वो उस रास्ते पे थोड़ा सा धीरे से पांव रख के देखता है, तो देखता है कि एकदम ये तो बर्फ जैसी शीतल हो गई, मतलब भूमि, वो लब्धिधारी मुनि थे तो उनके प्रभाव से वो भूमि शीतल हो जाती है। वो आगे बढ़ते 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 वो उनके पीछे पीछे जाता है और उनसे क्षमा याचना करता है। उसको मन में बहुत पश्चाताप होता है कि मैंने क्या कर दिया ये, और उनसे पश्चाताप करता है। वो उन्हें उपदेश देते हैं और वो दीक्षा ले लेता है, उसके भाव अच्छे हो जाते हैं, वो दीक्षा ले लेता है। दीक्षा तो ले लेते हैं, लेकिन वो पुरोहित, मतलब पुरोहित थे, उनको अपनी जाति का, बहुत रूपवान थे, तो जाति और रूप का बहुत घमंड रहता है। और उस अभिमान की, उस गमद की वो आलोचना प्रतिक्रमण किए बिना काल कर जाते हैं। काल करके पहले तो देवलोक में जाते हैं, जैसे कि साधु की गति देवलोक है, और वहां से चव के वो निकल के वो चांडाल कुल में जन्म लेते हैं, और बहुत काले कलूटे कुरूप। और ये कौन रहते हैं? हरिकेशी मुनि। जो हरिकेशी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हरिकेशी जो रहते हैं वो, ये जो बनते हैं, ये हरिकेशी मुनि का पूर्व भाव था कि उन्होंने जाति और रूप का इतना मद किया था कि उनको नीच गोत्र में जन्म हुआ, और रूप से वो काले कलूटे और इतने मतलब डरावने भद्दे थे ना कि सब जने उनसे नफरत करते थे। तो आगे जाके वो दीक्षा लेते हैं, वो पूरी कहानी में नहीं जा रहे हैं। मेन बताने का ये है कि जाति और रूप का मद किया, इसलिए उनको नीच कुल में जन्म हुआ, नीच गोत्र का बंध हुआ, मतलब जन्म हुआ, और रूप भी बिल्कुल नहीं मिला। आगे जाके वो दीक्षा लेते हैं, मोक्ष भी जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो उनको मद के कारण वो फल भोगना पड़ा। मतलब कैसे कैसे व्यक्ति हैं जिनको हर व्यक्ति का हम देख रहे हैं कि उनको उसका कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो ऐसा करने से उनको, तो हम भी आज अपने अभिमान यदि कभी आए तो हमको अपने से ऊंचे वाले को देखना चाहिए कि क्या हमारे पास उतनी चीज है, तो हमारा अभिमान शायद कम हो जाएगा। तो ये हो गया गोत्र कर्म का। उसके बाद आता है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म किसी को किसी भी चीज में हम बाधा पहुंचाते हैं तो हम अंतराय कर्म का बंद कर लेते हैं। जैसे समझ लीजिए कोई किसी को दान देना चाहता है और हम बोलते हैं कि अरे क्या करोगे इसको दान देके, हट्टा कट्टा है, मत दो, बिना मतलब अपने आप खाएगा।
हम उसकी दान की भावना को क्यों कम कर रहे हैं? वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा उससे हमको क्यों मतलब है? वो उसको दान देना चाहता है, उसके तो परिणाम उस समय उत्कृष्ट है ना। अपने हाथ से कोई चीज निकलनी बहुत बड़ी बात है कि आज हम अपनी चीज कोई किसी को दे रहे हैं, तो हम यदि किसी की भावना को कम करते हैं तो हम दान में अंतराय दे दिए, या किसी को कोई लाभ होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है, उसमें हम बाधा पहुंचा देते हैं। या समझ लीजिए कोई भोग में अंतराय, मतलब समझ लीजिए महाराज साहब और गोचरी के लिए जा रहे हैं और हम रास्ते में उनको रोक के बोलते हैं कि महाराज साहब मंगलिक फरमाइए, तो हम उनके भोग में अंतराय दे रहे हैं। वो गोचरी के लिए निकले हैं, उनके आहार का टाइम हो गया और हम बीच में उनको रोक के बोल रहे हैं कि आप मंगलिक फरमाइए, तो हम अंतराय कर्म का बंद कर लेते हैं। किसी को दीक्षा में अंतराय दे रहे हैं तो भी हम अंतराय कर्म, मोहनी महामोहनी कर्म तो बांधते ही हैं। देखिए एक कर्म के साथ सारे ही कर्म तो हमारे सारे बनते हैं, ये प्रधानता की अपेक्षा बात हो जाती है। तो अंतराय कर्म बांध लेते हैं। किसी के घर को उजाड़ देना, किसी के कुछ मतलब घोंसले तोड़ देना, इन सब कारणों से उपभोग में अंतराय दे देते हैं। किसी को तपस्या नहीं करने देना कि नहीं तपस्या नहीं करने देंगे, बहुत प्रेम वश मोहवश हम बोल देते हैं नहीं नहीं तपस्या मत करो फालतू में क्या, तो हम अंतराय दे रहे हैं और फिर उसका फल हमको उसी रूप में भोगना पड़ता है। आज देखते हैं कि कितने जनों के पास पैसा बात में भरपूर है लेकिन उनके हाथ से कुछ दान ही नहीं निकलता है, क्योंकि शायद उन्होंने कभी अंतराय दिया होगा तभी वो दान नहीं दे पाते हैं। आज हम देखते हैं कि कोई किसी के तो साथ ऐसा है कि वो मिट्टी में हाथ डालता है उसका सोना हो जाता है, और किसी के साथ होता है सोना में हाथ डालता है मिट्टी हो जाती है, तो लाभ में उसके अंतराय है। तो ये सब क्यों है? ये सब पूर्व में उसने किए हैं, वही फल उसको मिल रहा है। किसी का कोई दोष नहीं है, कुछ नहीं है। किसी को समझ लीजिए भोग में अंतराय कि पास में इतने तरह के व्यंजन पड़े हैं लेकिन डायबिटीज हो गई, अब मिठाई विठाई खा नहीं सकेंगे, तो अंतराय कर्म हमको अपने बांधे हुए कर्मों के कारण ही अंतराय मिलता है। तो आज हमसे तपस्या नहीं होती है, हम बोलते हैं अरे मेरे से तो भूखा नहीं रहा जाता है, मेरे से बिल्कुल तपस्या नहीं होती है, तो हमने भी कभी किसी को अंतराय दी होगी तभी हमारे अंतराय कर्म का उदय है। लेकिन ये सोच के हम घबराए नहीं, अब जो भी उदय है उसको हम काट तो अभी सकते हैं। आज हम किसी की तपस्या करने वाले की सहायता पहुंचाएं किसी को, अब हम किसी को अंतराय नहीं दें, तो इन सब के कारण ये सब आवरण हमारे कम होते जाएंगे। तो अंतराय कर्म के लिए एक कृष्ण वासुदेव के पुत्र थे ढंडन मुनि। तो ढंडन मुनि के लिए आता है कि ढंडन मुनि थे ना, वो दीक्षा लेते ही अभिग्रह कर लेते हैं कि मेरे को मेरी लब्धि से ही कोई आहार मिलेगा तभी मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। तो मेरी लब्धि, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी को अब जैसे पता चल गया कि ये कृष्ण के बेटे हैं, तब कोई उनको आहार दे दिया, अरे ये तो कृष्ण के बेटे हैं इनको दे दो, या इन धर्माचार्य के ये शिष्य हैं तो दे दो। तो ये अपनी लब्धि का नहीं हुआ ना, वो चाहते थे कि मेरे बारे में कोई कुछ नहीं जानता और ऐसा व्यक्ति मुझे आहार दे तो मैं वो आहार करूंगा। तो ऐसे करते करते उनको 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने तक उनको आहार नहीं मिलता है, मतलब जब भी आहार मिलता वो उनकी लब्धि का नहीं रहता। तो एक बार क्या होता है कि कृष्ण जो रहते हैं वो अरिष्ट में भगवान को पूछते हैं कि आपकी सभा में आपके जो शिष्य मंडली है उसमें सबसे ज्यादा तपस्वी कौन है? तो भगवान बोलते हैं ढंडन मुनि। तो कृष्ण ऐसा सुन के आ रहे होते हैं और ढंडन मुनि उधर से दीक्षा गोचरी के लिए निकले हुए होते हैं। तो कृष्ण वासुदेव जो रहते हैं वो हाथी के हौदे से उतर के उनको वंदना करते हैं और फिर जब वंदना करते हैं तो एक सामने कोई सेठ रहता है, वो देख रहा होता है। तो कृष्ण तो चले जाते हैं और वो उनके घर में, सेठ के घर में गोचरी के लिए जाते हैं। सेठ कुछ भी नहीं पूछता है, उसको कुछ पता भी नहीं है, या मतलब वो किस लिए उनको आहार बहराता है कि वो सोचता है कि कृष्ण जब इनको वंदना कर रहे हैं इसका मतलब ये कितने महान होंगे। तो इस समय भी उनकी अपनी लब्धि का नहीं हुआ ना, कृष्ण की वजह से हुआ। तो वो गोचरी ले जाके अरिष्ट में, वहां पे लड्डू उनको मिलता है गोचरी में, वो गोचरी ले जाके भगवान को दिखाते हैं, अरिष्ट में भगवान को। साधु साधियों का ये नियम होता है कि वो आहार कोई भी ले जाते हैं तो वो अपने बड़ों को पहले दिखाते हैं। तो वो गोचरी दिखाते हैं तो भगवान उनको बोलते हैं ये भी आहार तुम्हारी लब्धि का नहीं है। तो अब उनको तो नियम था, अभिग्रह था। जो साधु मतलब किसी के घर से भिक्षा लेके आता है, यदि वो उनको बोल के लाता है कि आपके यहाँ से मैं भिक्षा ले जा रहा हूँ, यदि मैं उसको खाऊंगा तब तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी दूसरे को दे दूं, आपकी अनुज्ञा है क्या? अनुज्ञा लेके आए तभी साधु किसी दूसरे को अपनी चीज दे सकता है। लेकिन यदि अनुज्ञा लेके नहीं आए तो, और वो यदि नहीं उसको, अब उनको तो खाना नहीं था क्योंकि उनके अभिग्रह का था कि भाई अपनी लब्धि का ही खाएंगे, तो अब वो किसी को दे भी नहीं सकते थे। ऐसे में साधु लोग क्या करते हैं, वो अपने आहार को परख देते हैं। तो वो ले जाके अपनी एकांत जगह में उसके लड्डू के चूरा करते करते कि अरे, वो मन में सोचते रहते मैंने क्या अंतराय कर्म बांधा, मैंने क्या ऐसे कर्म किए थे कि मेरे को अपनी लब्धि का आहार ही नहीं मिल पा रहा है। ऐसा करते 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 उनको केवल ज्ञान हो जाता है लड्डू को चूरते चूरते।
अब उनके फिर उनसे पूछा, भाई पूछते हैं कोई जो शिष्य रहते हैं कि इन्होंने क्या पूर्व भाव में किया था, तो बोलते हैं किसान थे ये पहले कभी, तो किसान के भाव में किसान के पास बहुत सारे काम करने वाले थे, तो वो सारे के सारे जब काम करते थे और खाने का टाइम होता तो वो किसान उनको खाना खाने नहीं जाने देता, बोलता कि नहीं अभी थोड़ी देर और काम करो, अभी बाद में खाना। इस ढंग से खाने में बहुत अंतराय देते हैं, इसलिए अंतराय कर बांध लेते हैं। आज हम भी देखिए घर में, जैसे समझ लीजिए हम आराम से एसी में बैठे हैं और घर में बेल बजी और हमारा जो काम करने वाला लड़का है वो खाना खा रहा है और हम वहीं से बैठे बैठे बोल देते हैं कि गेट खोल देना, तो हम उसको अंतराय दिए ना। ये सब छोटी छोटी बातों से हम अंतराय कर्म बांध लेते हैं। मतलब ये हो गया, अब हम किसी को हम अंतराय नहीं देंगे तो हम भी ये सब कर्म नहीं बांधेंगे। ये हो गए हमारे 8 कर्म। 8 कर्म के बारे में हमने ये जाना। अब इन कर्मों के हम अधीन है ऐसा नहीं सोचे, हम कर्मों के अधीन नहीं है। 8 कर्म के बारे में हमने जान लिया, उनके बंध के कारण, उनको काटे कैसे, ये सब हमने जान लिया। अब हम सोचेंगे कि हम तो कर्मों के अधीन हैं, तो ऐसा हम नहीं सोचे, हम कर्मों के अधीन नहीं है। हम कर्मों के मतलब कर्मों को क्षय करना हमारे हाथ में है। पुरुषार्थ, हमने कोई पुरुषार्थ किया होगा, बांधे भी हमने पुरुषार्थ से ही हैं, हमने पहले कोई पुरुषार्थ किया होगा तभी आज हम कर्म बांधे हैं और आज उसको भोग रहे हैं। और अब हम सत पुरुषार्थ करके उन कर्मों को काट भी सकते हैं। उन मतलब कर्मों को काटने की कला भी हमारे पास है। तो आज हम ये सोच के नहीं बैठे कि अरे हम तो अब कर्म बांध लिए, अब हम कैसे काटेंगे या क्या। कर्म काटना भी हमारे हाथ में है, जिस तरह हमने बांधे थे उसी तरह काटेंगे भी हम ही। ये पूरा आज जो भी केवली बनते हैं, जो भी मोक्ष जाते हैं, वो कोई शुरू से नहीं रहते, वो भी हमारे जैसे ही रहते हैं। वो भी, उनके भी आत्मा पे वैसे ही कर्मों की अवेड़ी पवेड़ी लगी हुई रहती है, लेकिन अपने पुरुषार्थ से वो कर्मों को काटते हैं। आज हम भी अपने पुरुषार्थ को जगाएंगे, अपने पुरुषार्थ को जगाएंगे तो हम भी अपने कर्मों को काटने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। और खाली ये बातें करते रह जाएंगे कि ये अच्छी अच्छी बातें मैंने कर ली, यहाँ पे आप लोगों ने भी सुन ली, बस खत्म, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। इस दिशा में आगे कदम बढ़ाना ही पड़ेगा। आचार्य भगवान 2 लाइनें भजन की उनकी है, वो फरमाते हैं कि भाई आत्मा की बातें करना बहुत आसान है, बहुत रस आता है उसमें, लेकिन आत्मा की राह पे चलना तलवार की धार के पर चलने के समान है। तो हमको उस तलवार की धार पे चलने की दिशा में प्रयास करना है कि कुछ अपने हिसाब से, ये नहीं जरूरी है कि हम एक बार में छलांग लगा लें, हम शुरुआत तो करें, कम से कम कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें। वीतराग वाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो अंतर हृदय से तस्मिच्छामि दुक्कडम। बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत साधुवाद समता युवा संघ को कि उन्होंने इस लॉकडाउन के शिविर के दौरान इतने लोगों को धर्म से जोड़ा, बहुत ही अच्छा समय का सदुपयोग करवाया। बहुत अच्छा प्रयास है आप लोगों का। आप लोग भी सब इस दिशा में आगे बढ़िए। इतना सब लोगों ने, जिन्होंने भी क्लास ली, सबने बहुत अच्छे से आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताई है। उसको सबको अंदर में उतार के और सच में उस पर चलना शुरू करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जय जिनेंद्र। अब आज का क्लास काफी इंटरेस्टिंग रहा। आंटी स्टोरीज बता करके काफी एकदम विजुअलाइजिंग वे में समझाए आंटी हम लोग को, और स्टोरीज रहते तो काफी इजी हो जाता है चीजों को समझना एग्जांपल्स के थ्रू। तो आज कोई को किसी भी टाइप का क्वेश्चन मन में आया हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने हैंड्स रेज करे या मैसेज करके पूछ ले, फिर हम एक एक करके अनम्यूट करते हैं उनको। क्वेश्चन आंसर के लिए कंचन भाभी जी हमारे बीच में हैं, तो भाभी जी जितने अच्छे जवाब कोई नहीं दे सकेगा, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि भाभी जी जवाब दें। सीमा तुम दो ना। तुम दो, मैं तो देती हूँ, तुम मेरे बहुत अच्छा दोगे। अरे भाभी जी आपसे क्या अच्छा देंगे, जो देंगे वो आप ही का ही देंगे। ठीक है, यही समझ के दे दो कि मैं ही दे रही हूँ। एक आंटी कंचन बड़ी मम्मी का बहुत अच्छा गुण सबको बताना चाहता हूँ। बड़ी मम्मी को काफी अच्छा नॉलेज है, काफी संत सतियों से भी अच्छा नॉलेज है, और इतना नॉलेज हो करके भी बड़ी मम्मी हमेशा सामने वाले को प्रमोट करती है, अपने स्टूडेंट्स को प्रमोट करती है। हम समता युवा संघ बड़ी मम्मी को कंचन जी को अप्रोच किया था, तब उस टाइम बड़ी मम्मी भी यही बोले, मैं तो करती हूँ, आप औरों से कराओ जो और एक्सपर्ट हो उसमें, ताकि उनके स्टूडेंट्स बढ़े। और मतलब हमेशा कंचन बड़ी मम्मी का बहुत ही
कभी भी प्राउड फील नहीं करते हैं और सब प्रोत्साहन करते हैं दूसरों का, तो बहुत अच्छा गुण है बड़े होने का। सुरेंद्र जी सुराना का क्वेश्चन है, यश उनको अनम्यूट कर। जय जिनेंद्र साहब, कंचन भाई जय जिनेंद्र साहब। हाँ जय जिनेंद्र। आप सोचते हैं कि रोज रोज प्रश्न पूछते हैं, नहीं पूछना ही चाहिए। क्या करें सर, कुछ शंका रह जाती। जिज्ञासाओं को संतुष्टि मिलती है। अच्छा एक बताइए, जातीय स्मरणीय ज्ञान में जो होता है अपने, और जैसे इन्होंने चर्चा की थी जातीय स्मरणीय ज्ञान हो गया, तो ये अवधि ज्ञान और जातीय स्मरणीय ज्ञान लगभग सेम है क्या? नहीं, बहुत अंतर है अवधि ज्ञान और जाति स्मरण ज्ञान में। जाति स्मरण ज्ञान में सिर्फ पिछले जन्म याद आते हैं। पूर्व के 900 भव अगर सन्नी के हो, सन्नी पंचेंद्रिय मन वाले जीव हो, देरिक, नेरिक, देवता, संगी, मनुष्य, तिर्यंश, वो अपने पूर्व के भवों को साक्षात चलचित्र यानी पिक्चर देख रहे हैं वैसे देख सकते हैं अपन उसको। और अवधि ज्ञान में पूर्व जन्म भी देख ही सकते हैं, वो कोई बात नहीं, वो अतीत और अनागत काल रूपी पदार्थों है उनको देख सकते हैं और उसकी असंख्यात काल की भूत और भविष्य काल की पर्यायों को जान सकते हैं। जैसे ज्योतिषी हाथ देखकर बताता है ना कि पिछले ये था, इतने बच्चे थे, आगे इतने होंगे, ज्योतिष विद्या होती है, उससे बहुत उच्च कोटि की अवधि ज्ञान होती है। ये तपस्या आदि के द्वारा और शुभ विशुद्ध परिणामों में इस ज्ञान की प्राप्ति होती है। जाति स्मरण ज्ञान अज्ञानी को भी होता है, वो जाति स्मरण अज्ञान होता है और मति ज्ञान का ही भेद है ये। जाति शब्द का, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जाति शब्द का अर्थ है जन्म और स्मरण यानी याद रखना। तो याद क्या रहेगा? पिछली बात ही याद रहेगी, स्मरण में तो वही आएगी। ये इसका शब्दार्थ है कि पूर्व जन्मों को देखने की शक्ति होना, याद करने की शक्ति प्राप्त होती है इससे। वीरेंद्र जी जैन। हाँ सर, जय जिनेंद्र, जय गुरु राम। जय जिनेंद्र। जो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है। एक तो ये कि जो हम लोग जो भी कर्म बंद कर रहे हैं उसको क्षय करने का संवर और निजरा माध्यम है, तो जो कर्म हम बंद कर रहे हैं उसका कोई स्पेसिफिक है कि ये तब करने से इसकी निजरा होती है? मतलब ये क्वेश्चन। और जो मेरी सबसे कमी है उस पॉइंट पर मैं आना चाहूंगा कि मेरे जैसे कि जो भी दिमाग में आ रहा है उसको एक तो लिपिबद्ध करना, ये कौन से कर्म का उदय है, और एक हैंडराइटिंग खराब होना, और उसका निवारण क्या है? पहली बात है हैंडराइटिंग खराब होना। आप मरासा को याद करिए, मरासा लोग सब मरासा की डायरियां देखे, वो लोग अगर बड़े बड़े अक्षरों में अनटाइडी वर्ड्स में लिखेंगे उनके समाएगा नहीं। विहार में कैसे लेके उनको चलेंगे? छोटे छोटे अक्षरों में धीरे धीरे हर मरासा प्रयास करके लिखते हैं, ताकि क्या उनके माइंड में भी स्थापित हो जाती है लिखने वाली बात। कभी हड़बड़ी में मत लिखो ज्ञान की बातें। रफ कॉपी हो अलग बात है, फेयर करना हो शांति पूर्वक करिए, ताकि वो बात आधी तो ज्ञान की याद ही हो जाती है। और दूसरा क्वेश्चन आपका था कि जो भी निर्जरा के साधन बताए गए, अपना तो मुख्य उद्देश्य निर्जरा अपने आप ही, अगर मोहिनी पर प्रयास कर रहे हो तो दूसरे सभी नष्ट होंगे। ये नहीं कि एक ही कर्म नष्ट होगा, एक साथ में सातों कर्म नष्ट होते हैं। ठीक है, बंध अपन ने ज्ञानावर्णी की अशातना की तो बंध तो दूसरे कर्म भी हो रहे हैं, लेकिन ज्यादा अनुभाग बंध, रस बंध ज्ञानावर्णी में पड़ेगा, दूसरे कर्मों में रस बंध कम पड़ेगा। तो ज्ञानावर्णी जब उदय में आएगा तो अधिक अशुभ रूप में उदय में आएगा। तो निर्जरा आप तपस्या कर रहे हो, सभी कर्मों की निर्जरा और अशुभ कर्मों की हो रही है। जब अपन क्रोध, मान, माया, लोभ में विचरण करते हैं तब अपने शुभ कर्मों का अनुभाग कम होता है। जैसे बहुत लबालब गन्ने के भरा हुआ रस था गन्ने का, उसको बांधा था हमने अशुभ परिणामों में, और बाद में क्रोध आदि करते हैं तो वो रस सूख जाता है उसका, फिर तो सूखे ठूंठ की तरह वो गन्ना जो रहेगा वो उदय में आएगा। तो अशुभ परिणाम आते हैं जब अपने, तो जो भी आत्मा पर बंधे हुए शुभ कर्म रहते हैं उनकी शक्ति, फल देने की शक्ति कम हो जाती है, और वही शुभ परिणाम होते हैं। तो पहले के बंधे हुए भी, नया तो शुभ बांधते ही है, पहले के बंधे हुए भी जो कर्म, शुभ कर्म ठूंठ की तरह बंधे हुए थे, वो भी लबालब रस से भर जाते हैं। तो ये अपने पुरुषार्थ पर है, अपने मानसिक पुरुषार्थ पर। चाहे सालों, महीने महीने भर अज्ञानी लोग रहते हैं, मिथ्या दृष्टि, अन्य दैतिक साधु आदि रहते हैं, महीने महीने का मास खमन निरंतर जीवन पर्यंत कर लेते हैं, लेकिन अपनी अज्ञान दशा को नहीं छोड़ते हैं, तो कोई विशेष निर्जरा उनकी नहीं होती है।
तो यहाँ सम्यक दर्शन पूर्वक, संवेग भाव यानी मोक्ष की अभिलाषा पूर्वक अगर एक नौकारसी तप भी किया जाए वह भी फलदायी होता है। तो ये नहीं सोचना कि इस कर्म से ये निर्जरा होगे, ठीक है, विशेष रूप से बंद होता है निर्जरा। लक्ष्य है सभी कर्मों को नष्ट करना। मोहिनी को नष्ट करो, अपने आप टूट जाएगा। जैसे ताड़ का पेड़ होता है, एक ऊपर से उसके बीज को अगर सुई की नोक लगा दो, पूरा का पूरा इतना लंबा ताड़ वृक्ष नष्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार लक्ष्य को, मोहिनी को, और मोहिनी क्या है? क्रोध मान माया लोभ, मुख्य रूप से यही है। क्रोध का जब तीव्र आवेश आता है अपने अंदर, चित्कार रही होती है वो, ज्ञान ध्यान तब संयम में बैठते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, तब ये अनंतानुबंधी जो चित्कार करने वाली क्रोध मान माया लोभ है वो शांत हो जाती है। तब आदमी शांत होता है। उस वक्त तो फिर निर्जरा ही निर्जरा है, सम्यक दृष्टि जीव के। एक बार सम्यक प्राप्त कर लेता है जीव, उसके 30 प्राप्त प्रकृतियों का बंध तो उसी क्षण रुक जाता है। ठीक सर। ज्योति जी सेठिया। आंटी मेरा क्वेश्चन ये, बेसिकली मैं अपने ऊपर ये क्वेश्चन लेके पूछती हूँ। जैसे मेरा बेटा छोटा है, मेरी हमेशा भावना ये रहती है कि मैं उसे नौकारसी या पोरसी कुछ भी करवाऊं। तो कभी ऐसा होता है बच्चे जब रात्रि में जगते हैं तो उन्हें कभी प्यास लग जाती है या कभी भूख लगती है, तो ऐसे में मैं उसे ये सिखाती हूँ कि अभी पानी नहीं पीना है तो आप नौकारसी नहीं कर सको या कुछ भी। तो ऐसे में क्या मैं उसे कोई अंतराय कर्म बांध रही हूँ? नहीं नहीं, अंतराय नहीं बांध रहे हो आप, तो उसको संस्कार डालने के लिए करो। यहाँ आपके अभी से अभ्यास कराऊंगी तो मेरा बच्चा बड़ा होकर आगे करेगा, तपस्याएं करेगा, वो करेगा, ये अंतराय कर्म नहीं है। नहीं तो जैसे उसे प्यास लगती है या भूख लगती है तो मैं उसे वो नहीं देती हूँ उस समय पानी या कुछ खाने के लिए। नहीं देते हो तो आप उसको समझा के नहीं देते हो ना कि नहीं तुम्हारे पचकांड लिया हुआ है, कोशिश करो, त्याग करो। या कभी आपको लगे कि बार बार ये हो रहा है, व्रत हो रहा है, तो उसको आगार रखा दो, पचकांड दूषित मत करो, उसको रख दो खुला। रात्रि में अगर ये जग जाए, भूख लगे, तो इसके लिए 3 द्रव्य में खुला रख देती हूँ, 3 द्रव्य से ज्यादा नहीं खिलाऊंगी। थोड़े दिन वैसे अभ्यास करो, फिर धीरे धीरे समझाते समझाते वो अपने आप ही छोड़ देगा थोड़े दिनों के बाद। अच्छा ठीक है आंटी, एक क्वेश्चन और था। जैसे हम जैसे बच्चे होते हैं, कई बार उनको हम पढ़ाने बैठते हैं या कुछ भी, तो उन्हें कभी भूख लगती है, प्यास लगती है या कुछ भी, उनके 10 तो एक्सक्यूजेस रहते हैं। तो ऐसे में उनके कौन से कर्म बंधे होते हैं और हम कौन से कर्म बांधते हैं उनको अंतराय देके? हेलो। हाँ, मेरे को तो आवाज आ रही है। हाँ आंटी, मैं पूछ रही थी, जैसे हम बच्चों को जब पढ़ाने बैठते हैं तो कभी बच्चे को भूख लगती है या प्यास लगती है या उनके 10 एक्सक्यूजेस होते हैं कुछ ना कुछ, तो हम उनको वैसा जब कभी बोलते हैं कि नहीं अभी तुमको नहीं खाना है, अभी पढ़ाई करनी है या कुछ भी, तो उस समय हम कौन सा कर्म बांधते हैं और उनके कौन से कर्मों का क्षय होता है या उन्होंने कौन से कर्म बांधे होते हैं? उन्होंने बांधे नहीं, कही आधे टाइम तो बच्चों को है कि पढ़ाई के बीच उठना है, उनको भूख लगो नहीं लगो, बाथरूम जाना है नहीं जाना है, वो बहाना भी कर सकते हैं। आधे टाइम तो वही समझो, और आधी टाइम है तो ठीक है। बहुत बार लगता है उठ रहे हैं, वास्तव में भूख लगी है, बीच में 5 मिनट ब्रेक दे दो। भगवती सूत्र में कि जैसे माँ होती है, बच्चे के हित के लिए उसको कड़वी दवाई पिलाती है, सुख में चाहते हैं, इसलिए नहीं अनपढ़ रह जाएगा, वही दुखी। आवाज आ रही है मेरी? आंटी तो आवाज कट रही है। उनको यश जी को बोलो। भगवान आंटी आपका थोड़ा वहां से नेटवर्क का इशू है शायद। आपका मेरे को तो एकदम सुनाई पड़ रही है अच्छी तरह से। भगवान महावीर ने इसे अनुबंध दया कहा है, इसे क्रूरता नहीं कही है। अगर माँ बाप बच्चे को कारणवश मारते, ये नहीं कि रोज मारते रहे, मारे पीटे, ताड़ना तर्जना, कड़वी दवाई देते हैं। जैसे डॉक्टर चीरता फाड़ता है चाकू से, डाकू चीरे तो उसको तो पाप कर्म का बंध, और डॉक्टर के मन में करुणा भाव रहता है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आंटी। आवाज आ रही। डॉक्टर को अगर चीरता फाड़ता है तो उसके दया भाव कहलाता है। तो उसी प्रकार माँ बाप की अनुबंध दया कही है भगवान ने। उसके सुख के लिए अपन कर रहे हैं, उसके प्रत्याख्यान लेगा, उसका भविष्य उज्जवल होगा, वो पढ़ लिख कर
होशियार बनेगा। इसके कारण भगवती सूत्र में इसे अनुबंधया कहा गया। हो गया क्लियर? प्रश्न का उत्तर क्लियर है? अनुबंध दया शब्द याद, भगवान महावीर का दिया हुआ अनुबंध दया शब्द याद रखिएगा। तो अर्थ ध्यान मत करिएगा कि मैंने अपने बच्चे को रोका, मैंने वो रोका। दूसरों को मत रखो, कारणवश रोकना पड़ेगा तो रोकना होगा। अच्छा, ठीक है आंटी। थैंक यू आंटी, प्रणाम। मनोज जी डागा। हाँ, जयेंद्र, जय गुरुराम। भाभी जी प्रणाम। आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। 1 मिनट, कंचन आंटी का शायद तक डिस्कनेक्ट हो गया। सीमा आंटी आप आंसर देंगे तब तक? हाँ बोलिए। हाँ, जय जैन, जय गुरुराम। भाभी जी प्रणाम। हाँ, जय जिनेंद्र, बोलो। हाँ, अभी आपने जो अंतराय वाली बात बताई ना, तो हाँ। मैंने कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का टाइम है 1 बजे का टिफिन का, और उसी समय कोई काम आता है, तो अपने ठीक है उसको मना उस ढंग से अंतराय नहीं देते, लेकिन ये पूछते हैं, ये बोलते हैं कि हाँ ये तुम टिफिन थोड़ा देर बात करने से चलेगा क्या? तो हाँ, ये रजामंदी लेके कर रहे हैं तो अंतराय कर्म नहीं बंधेगा। मेन देखिए, जैन दर्शन में सब कर्म बनते हैं भावों से। आज हमारे भाव कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है। आज हम जब उससे सहमति लेके कर रहे हैं कि तुम थोड़ी देर रुक सकते हो क्या, और वो बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा, तो नहीं, एक लाइन और ऐड कर दूं मैं। हाँ। तो अब इसमें क्या है, कभी कभी ऐसी भी बात होती है कि वो ना करने की पोजीशन में नहीं रहता है कि भैया बोल दिया तब क्या ना करें। ऐसे में तो भाई देखिए, ऐसे देखा जाए ना तो अपने कर्म तो 8 कर्म हर समय बंध रहे हैं। हर समय अपन मतलब आयु हर समय नहीं बांधते हैं, बाकी 7 कर्म अपने हर समय बंध रहे हैं। लेकिन अपने परिणाम वैसे नहीं है, तो उन कर्म में अपन जो रस डालेंगे या उसकी स्थिति डालेंगे ना वो कम डालेंगे, क्योंकि हमारे परिणाम ऐसे नहीं है। बंद रुकेगा नहीं, बंद तो हमारे हर समय हो रहे हैं। हम मतलब जैसे समझ लीजिए हम सामायिक में बैठे हैं, उस समय भी हम ज्ञानावर्णीय कर्म बांध रहे हैं, क्योंकि ये स्वभाव है कि 7 कर्म हर समय बनते रहते हैं जीव के। लेकिन यदि हमारे परिणाम अच्छे हैं तो हम उन कर्मों में रस और स्थिति नहीं डालेंगे कि वो ज्यादा गाढ़ मतलब रूप से हमको उदय में आए, वैसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, जय जिंद। ठीक है, जय जिंद। ठीक, जय जिंद। नूतन जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ, आपने जैसे बताया कि मनुष्य जीवन अपने को जो मिलता है वो बहुत अच्छे काम करने से मिलता है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कोई बहुत ज्यादा दरिद्र है और उसको धर्म भी नहीं समझ में आ रहा है, बताते हैं तो भी वो समझता नहीं है, ऐसा क्यों? भाभी जी आ गए, भाभी जी बोलेंगे। नहीं आ रही आवाज। अच्छा, नहीं आ रही है, बोलो तुम। बोलिए ना भाभी जी, आप बोलिए, आप बोलिए। इसमें है कि मनुष्य जीवन के योग्य बांधने वाले शुभ कर्म पिछले जन्म में बांधे थे, लेकिन साथ ही साथ अंतराय भी बहुत दिए किसी को, इसलिए उसके हर चीज में अंतराय आ रही है। जैसे मम्मन सेठ की कहानी अभी इसने मम्मन सेठ की नहीं सुनाई थी ना? मम्मन नाम का एक सेठ था, बहुत रिद्धिशाली था। उसने पिछले जन्म में क्या किया, अपार धन दौलत थी, उसके पास हीरों का बैल था, फिर भी वह कुछ न उसका भोग नहीं कर पाता था। पिछले जन्म में उसने मुनिराज को अपने घर में गोचरी बहराई, उसके यहाँ 4 लड्डू थे, उसने भक्तिवश चारों बहरा दिए और थोड़ी देर बाद वापस मुनि के पीछे पीछे घूमता रहा
कि आप ये लड्डू वापस मुझे दे दो। मुनि तो वापस देते नहीं है। इसके फलस्वरूप आयु बंध के समय बहुत निर्मल परिणाम होने से धनवान बना, सब कोई अच्छे कर्म बांधा, रूपवान सब कुछ बना, लेकिन उसको अपने भोग नहीं पाया था क्योंकि अंतराय कर्म दिया था। कोई कार्य सत्कार्य नहीं कर पाता था, न दान पुण्य धर्म ध्यान कुछ नहीं, मरकर 7वीं नरक में गया वो। तो साथ ही साथ उसने अंतराय कर्म भी बांध लिया ना किसी क्षणों में। वो भी ऐसा निकाचित बांधा कि उसको भोगना ही पड़ा। निकाचित जानते हैं ना, जैसे भगवान महावीर ने निकाचित कर्म बांधे थे तो कानों में खीले ठुकवाने पड़े थे। उन्होंने खुद ने खीले गरम सीसा डलवाया था किसी के कान में। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ आ रही है हाँ। उसी प्रकार शुभ के साथ अशुभ कर्म। हाँ अच्छा धन्यवाद। और एक और प्रश्न था कि किस कारण बहुत ज्यादा बीमारी अगर शरीर में आती है, वो किस कारण, किस माने कर्म का उदय आता है ज्यादा जब वो बीमारी बहुत ज्यादा आती है और कुछ इलाज होता ही नहीं है? इसका कारण ये कि पूर्व में असाता वेदनी कर्म बांधा था, बहुत दूसरों को दुख दिया, रुलाया, मारा, पीटा, उनको किया, उस वजह से असाता वेदनी कर्म बांधे हुए। वो असाता वेदनी तीव्र रूप में बांधे गए थे, अभी उदय में आए हुए। वही निकाचित कर्म जो बांधे हुए उदय में आए। अब इस पर इलाज भी नहीं लागू हो रहा है, तो उसका भी कारण यही असाता वेदनी। मूल में असाता वेदनी काटने के अब इलाज के साथ साथ वो भी करो, जीवों को सुख दो। नहीं तो क्या होता है, असाता वेदनी के समय अपन और ज्यादा असाता बांध लेते हैं कि इसने मुझे खाने के लिए नहीं पूछा, इस डॉक्टर के नहीं ले गया, वो मेरी टेस्टिंग में नहीं चला। दिन भर अपन मानसिक तनाव में रहते हैं, एक दूसरे को कोसते रहते हैं, फिर भयंकर कर्म बांध रहे हैं, फिर अगले जन्म में वही असाता वेदनी की। तो इस श्रृंखला को तोड़ने के लिए समभावों को अपनाना होगा कि देखो कितनी मेरी साता कर रहे हैं, कितना मेरे ये अच्छा उपजा रहे हैं, साता दो, दूसरों को साता मिलेगी। कर्म यही जिस किसी के भी है, कोई कैंसर का रोगी है, कोई पीड़ित है, कोई टीबी है, कारण तो स्वयं के बांधे हुए कर्म है। कर्म के मार्ग पर जुड़कर ही उसे काटा जा सकता है। ठीक है, उपचार भी चाहिए, वो अलग। भगवान महावीर ने भी औषधि ली थे गौशाला जब प्रयोग करता है तेजोलेशा का, तो सुलसा श्राविका ने उनको कोला पाक बहराया था जिससे उनकी बीमारी ठीक हुई। लेकिन समभाव जरूरी है अगले भाव में नहीं बांधने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञ। जीवन में परिवर्तन लाना होगा। थैंक यू। सुरेंद्र जी सुरना। आप अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। तो अपने जाति और कुल और वंश का जो वर्णन आता है बीच बीच में नाम कर्म और गोत्र क्रम में, तो जाति और कुल और वंश में क्या फर्क है तीनों में? जाति तो जैसे जाति नाम कर्म का बंद किया, एक तो एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, ऐसे वो भी जाति। और जब अपने भी है, अपनी जाति कौन सी है, अपन ओसवाल जाति के हैं। हमको बहुत गर्व है कि हम ओसवाल में उसमें उत्पन्न हुए। ओसवाल बहुत है, उसमें वंश हो गया आपका कि आप सुराना कुल के हैं। फिर मुझे वो घमंड आ गया भाव में कि मेरे बाप दादा ने ये किया था, तो ये अंत हो जाता है। अच्छा, तो ये जाति वंश और कुल तीनों एक समान, लगभग एक ही समान है। अलग अलग विस्तार से बता दिया भाई, जाति का भी घमंड मत करो, कुल का भी मत करो। मेरा कुल बहुत ऊंचा है, मेरा इक्ष्वाकु कुल था, उसमें शांतिनाथ भगवान उत्पन्न हुए थे, वो हुए थे। घमंड के अभाव नहीं आने चाहिए। एक अहोभाव अलग भाव होती है कि भाई मेरे पूर्वज ऐसे थे, उन्होंने इतना दान पुण्य किया। और एक हो जाता है घमंड से कि उनके जैसा तो किसी ने किया ही नहीं था। ये सोच का फर्क पड़ जाता है। ठीक है सर। एक अपने जो हथेली का आंवला जो बोलते हैं सिद्ध भगवान देख सकते हैं, तो हम लोग तो अपने आसपास की चीजें नहीं देख पाते हैं, ये ज्ञानावर्णीय दोष है क्या? हाँ, ज्ञानावर्णी का, उनके ज्ञानावर्णी नष्ट हो जाती है, इसलिए केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो जैसे हथेली पर पानी की बूंद रख दो तो पूरी दिखेगी, आंवला रख दो तो पूरा आंवला दिखेगा। तो उसी प्रकार सिद्ध केवल ज्ञानियों को संपूर्ण जीवों के जीव अजीव जो भी उनकी पर्याय एक समय में दिख जाती है। ये कहा होता ना, हथेली के आंवला को देख सकते हैं सिद्ध भगवान। हाँ हाँ, वही तो। हथेली में आंवला रख दो तो पूरा आंवला दिखेगा ना। तो उसी प्रकार केवल ज्ञानियों को, जो भी सिद्ध भगवान है, यहाँ भी केवल ज्ञानी होते हैं ना,
जब तक मोक्ष नहीं जाते हैं, वो 13वें गुण स्थान में किसयोगी केवली आदि होते हैं, वो भी संपूर्ण लोक में जो भी जीव है एक साथ उनकी पर्यायों को देख सकते हैं। मुझे तो अभी मात्र आप दिख रहे हो सामने, उनको ऐसे नहीं, उनको हर समय जितने लोग है, जितने भी जीव है इस वृक्ष में, पानी में, जिसमें, सबके जीव की त्रैकालिक अतीत में वो क्या थे, भविष्य में क्या बनेंगे, सभी बातें उनको प्रत्यक्ष दिखती है, जैसे आंवला दिखता है हाथ में रखने में वैसे। ऋषभ जी बांटिया। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र आंटी, मेरा क्वेश्चन था कि अपन ना कभी जैन धर्म में, जैसे अपन को जैन धर्म मिला है, तो कभी अपन मान भी आ जाता है यार अपने पास जैन धर्म है, भगवान की वाणी है और गुड रेस की बात है, तो इससे क्या गोत्रम बनता है क्या? यहाँ अहोभाव लाना चाहिए। अहोभाव यानी हर्ष, बहुमान लाना चाहिए, अहम नहीं लाना चाहिए। जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हो तो ये बोलते होगे मेरा जैन धर्म ऐसा है, मेरा वो है, तो बहुमान पूर्वक बताओ कि हमारे सर्व बताना चाहिए। जरूर आजकल बच्चों में भी बातचीत होती है स्कूल कॉलेज में धर्म के बारे में, तो उस वक्त बताओ, लेकिन अहम मत करो कि मेरे जैसा कोई नहीं है, ऐसी भाषा का प्रयोग मत करो। उस जैसी भाषा बोलेंगे ना वैसे ही विचार बन जाएंगे, या जैसे विचार होंगे वो भाव बनेंगे। इसलिए हमेशा अहोभाव रखो कि मेरा सर्वज्ञ द्वारा कथित बहुत अच्छा धर्म है, मैं पुण्यवान हूँ, भगवान ने पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव बताए, एक बिजली का खटका जलाने से जीव मरते हैं, वो भाव रखो, घमंड का भाव मत रखो। अभिमान को तो महाशत्रु बताया। अगर एक अभिमान रहा, एक भी कषाय रही, तो वो पूरा लश्कर खींच के ले आएगी बाद में। फिर कोई फ्रेंड मजाक उड़ाएगा कि तुम्हारे धर्म में ये है, तुम जो भी चीज, तो क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो फिर माया लोभ सब बढ़ते जाएंगे। एक दुर्गुण होता है, हजारों दुर्गुण। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आंटी आ रही। एक दुर्गुण हो जाएगा, दुर्गुण मतलब घमंड आ गया, ये आ गया, तो दूसरे दुर्गुण अपने आप लश्कर आ जाएगा पीछे। एक सद्गुण आ जाता है, उपाध्याय प्रवर हमेशा फरमाते हैं कि एक सद्गुण ले आओ, अपने आप हजारों सद्गुण दौड़ते हुए आ जाएंगे पीछे, वो लश्कर ही चला आएगा। फेसबुक से मोहित जी बांडिया का क्वेश्चन है कि जैसे जो हमसे उधार लेते हैं या जो डेटर होते हैं, वो अगर पैसा देरी से दें या ना दें तो उनको कौन सा कर्म? उनके भी अंतराय कर्म बनता है और अपने भी अंतराय कर्म का उदय है। अपन ने किसी को अंतराय दी थी, इसलिए अपने को समय पर नहीं मिल रहा है, और अगर अंतराय नहीं दी होती तो घर बैठे अपने रुपया आ जाते हैं, अपने को तकादा करने जाना ही नहीं पड़ता। तो मूल कर्म तो यहाँ अंतराय कर्म है, लेकिन ठीक है, प्रयास तो करना ही पड़ता है, 10 फोन करना पड़ता है, 10 बार उसके यहाँ जाना पड़ता है, वो तो सब करना ही, पुरुषार्थ भी जरूरी है, लेकिन मूल तो अंतराय कर्म है, वो बांध रहा है और अपने उदय में है। विभा जी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ प्रणाम आंटी। मेरा क्वेश्चन कि जैसे हमें बताया कि साता वेदनी और असाता वेदनी है, तो जैसे कभी ऐसा होता है कि हम किसी को पानी पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं या ऐसा कुछ करते हैं, तो हम जिसको खिला रहे हैं तो उसमें हमारा साता वेदनी भी बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जीवों की हिंसा भी हो रही है, तो इसमें कौन सा कर्म बंध रहा है और हमें क्या करना चाहिए? नहीं, हम साता वेदनी बांध रहे हैं, अपन गृहस्थ में अभी अपन साधु नहीं बने, तो अपने को अतिथि सत्कार, किसी को खाना खिलाना, ये करना, उसको साता पहुंचा रहे हैं, अपने को खुद के साता की अनुभूति हो रही है या नहीं? आपके खुला है खाना बनाना, खाना खिलाना। जब तक साधु धर्म नहीं अंगीकार करते हैं श्रावक के, तो ये क्रियाएं खुली है ना, खाना नहीं बनाएंगे तो खाएंगे क्या? हाँ नहीं, उसमें हमारे साता वेदनी है और असाता वेदनी दोनों का बंद होता है क्या? नहीं, परिणाम कैसे है? दूसरा खा रहा है, आपको खुशी हो रही है और उसको भी खुशी हो रही है, खा रहा हूं, तो उसमें साता वेदनी की प्रमुखता है। ठीक है, क्रिया जरूर लगी असाता वेदनी, लेकिन वो आपके पाप कर्म खुला है, तो उतनी तो लगी। एक तो बहुत हर्षित होकर अपन खाना बनाते हैं, आलू प्याज मसल रहे हैं, वो कर रहे हैं, जीव मर रहे हैं, परवाह ही नहीं है। एक है कि मुझे बनाना पड़ रहा है, मुझे खाना है, और थोड़ी मन में करुणा भाव ले आए तो असाता उतनी तीव्र नहीं बनती है। तो खाना बनाते वक्त महापुरुषों का फरमाना रहता है कि अपने भावों को देखते रहो उस समय, कि मेरे कैसे भाव चल रहे हैं। क्योंकि अब कोई बैठा है और हमने आके फैन चला दिया तो उसमें जीवों की हिंसा तो होगी। हाँ होगी तो लेकिन जो बैठा है उसको तो साता भी होगी, तो दोनों एक साथ बनते हैं क्या इसमें?
नहीं, एक साथ तो नहीं बनते हैं, अलग अलग बनते हैं। एक बार साता बंधेगी फिर असाता बंधेगी, लेकिन ये परिणामों पर है। आप दूसरे को साता पहुंचाने के लिए कर रहे हो, या तो देखो आपको इंटरेस्ट ही नहीं, आप जलाओ ही मत, वो तक बैठा है बैठा रहने दो, उसके भी उदीरना हो रही है, कर्म कट रहे हैं, और दोनों ही होगी थोड़ी देर बाद। जीवों की हिंसा की तो उसका भी फल मिलेगा, और आपके भाव उसको साता पहुंचाने के थे, उसको हवा मिले तो वो भी थोड़ी बहुत, लेकिन वो साता ज्यादा रस वाली नहीं होगी, क्योंकि हिंसा करके साता। हाँ, हिंसा। खाना पीना तो देखो अनिवार्य है, उसके बिना जीवन नहीं चल सकता है। पंखे बिना तो अपना जीवन चल सकता है। अपन इतने अभ्यस्त हो गए कि एसी पंखे बिना अब रहने की आदत ही नहीं है अपनी, तो हिंसा तो कर ही रहे हैं। हिंसा तो हिंसा ही है, चाहे जानबूझकर करो चाहे अनजाने में करो। बच्चा होता है आग में हाथ डालता है, वो कुछ नहीं समझता है, हाथ तो जलेगा ही उसका। दोनों ही होंगे। दोनों ही होंगे। हाँ ठीक है आंटी, थैंक यू। पारुल जी जैन। जय जिनेंद्र आंटी जी। आंटी मैं पूछना चाहती थी, जैसे पेट्स रखते हैं हम लोग, तो उससे भी कर्म बनते हैं। लाइक हम तो उन्हें एक अच्छी लाइफ दे रहे हैं, स्ट्रे डॉग्स की तो जैसे खाना मिला नहीं मिला, कर्म बनते हैं क्या? है बंधन, तो बंधन है। नहीं, बंधन क्यों, उसको तो साता पहुंचा रहे हो ना आप। वो बीमार हो रहा है, डॉक्टर के ले जा रहे हो, उसका खाना पीना आदि सब ध्यान रख रहे हो, अपने बच्चे की तरह रख रहे हो। जो भी पेट रखता है मैंने देखा है कि अपने बच्चे से ज्यादा ही देखभाल करते हैं जी जी जी। तो कर्म बंधन तो नहीं हुई। साता वेदनी बांध रहे हो। थैंक यू आंटी। साता करने के भाव है। थैंक यू आंटी। उससे ये नहीं कि उसको इस जाति का है कि उसको अंडे के बिस्किट चाहिए, वो चाहिए, उस सीमा तक तो अपन जाते ही नहीं है। अपन कोई जैनी जाएंगे ही नहीं उस सीमा तक, लेकिन अपने साता पहुंचाने के भाव रहते हैं। ठीक है, थैंक यू आंटी। मनीष जी बोथरा। जय जिनेंद्र। हेलो। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ आंटी, मेरा सवाल ऐसा था, जैसे भी पाली में 25 अप्रैल की दीक्षा थी, लेकिन ये जैसे हो नहीं पाई, तो इसमें दीक्षार्थी का कौन सा कर्म बनता है, लाभ अंतराय या वीर्य अंतराय? लाभ अंतराय। अच्छा, और उनको लाभ मिलना था वो उनको देरी से मिलेगा। अच्छा, और इसमें गुरुदेव का भी तो पुरुषार्थ में कमी नहीं थी, वो तो तैयारी थे दीक्षा लेने के लिए। हाँ हाँ, संयोग ऐसा बना तो लाभ अंतराय का उदय हुआ उनके। अच्छा, गुरुदेव का भी कोई कर्म का उदय था क्या कि वो दे नहीं पाए दान वगैरह से? मतलब नहीं, गुरुदेव के तो भाव नहीं, अब दीक्षा दान दे नहीं पाए, सब ऐसा नहीं मानेंगे ना अपन? नहीं, गुरुदेव तो देने के भाव हैं, देंगे ही, उनके कर्म बंधन नहीं होगा। ठीक है, नहीं उदय में था क्या उनका कुछ? नहीं, बस गुरुदेव का क्यों होगा? गुरुदेव तो तैयार थे, आ जाते तो पचका देते, वो आए ही नहीं, तो गुरुदेव की कमी क्या थी? ठीक ठीक, थैंक यू आंटी। बड़ी अम्मी, मेरा पारुल जैन, उनका क्वेश्चन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। हाँ। कि वो पेट्स के बारे में बोले थे। तो बड़ी अम्मी, ऐसा नहीं है कि हम लोग को पेट्स रखने से अंतराय कर्म भी लगता है, क्योंकि अपने जो जानवर है उसको उसके माता पिता से दूर रख रहे हैं, ऐसा भी है ना? नहीं, देखो अपेक्षा से देखो तो उसको साता पहुंचाने के, माता पिता उसको कहाँ लेके घूमते? जो पेट्स है उनको लेके थोड़ी घूमते हैं। आज बिल्ली है तो थोड़ी अपने बच्चों को लेके घूमती रहती है, सब स्वतंत्र विचरण करते हैं। गाय के ठीक है, बछड़ा है वो है, तो जो भी जैनी गाय रखते थे तो सोचते थे बछड़ा बड़ा नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, अलग नहीं करते थे। लेकिन बाकी पेट्स थोड़ी माँ बाप के साथ घूमते हैं। अच्छा। अब तोते और को अपन पिंजरे में बांध के रखते हैं, वो अपने अंतराय कर्म लग, ठीक है, उसको खाना भी दे रहे हैं, लेकिन पेट्स तो घर में घूमते रहते हैं एकदम, उसमें अंतराय वाली बात नहीं है। ठीक है। सिद्धार्थ जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। एक कर्म आया था गोत्र, जिसमें नीच गोत्र और उच्च गोत्र की बात हुई थी। तो गोत्र से क्या तात्पर्य है, और नीच गोत्र और उच्च गोत्र कैसे डिफाइन होती है? नीच उच्च गोत्र तो यह हुआ जिसके कुल की प्रसिद्धि रहती है, जिनका खान पान अच्छा रहता है, जो मान सम्मान से देखे जाते हैं समाज में, वो उच्च गोत्र है। और नीच गोत्र है जिन्हें दुत्कार दिया जाता है, चांडाल आदि कुलों में उत्पन्न होते हैं, जिनको कोई मान सम्मान नहीं मिलता है,
वो नीच गोत्र कहलाता है, नीच गोत्र वाले कहलाते हैं। करेक्ट, ओके। एक और इसी के आगे कंटिन्यूशन में एक और प्रश्न है। जैसे हम मच्छरदानी बांधते हैं जब सोने से पहले, तो क्या उससे अंतराय कर्म का बंद होता है? नहीं, आप तो अपनी सुरक्षा के लिए बांध रहे हो। मच्छरों को तो ये थोड़ी वो मच्छर अपने खून पे जीवन निर्वाह कर रहे हैं। करेक्ट। हमारा आचार्य श्री भी मच्छरदानी बांधते हैं, उनके भाग ये ही रहते हैं, सुरक्षा नहीं करेगा अपने को मलेरिया होगी, अपन उतने डांस वंस और सहन नहीं कर पाएंगे, वो अपना आहार स्वयं कहीं खोजेगा। अपने हाथ से रात्रि में वो मर भी जाते हैं। करेक्ट, करेक्ट। हम उस हिंसा से बच रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद, थैंक यू। मेरा जी बांटिया। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र आंटी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हमको पता है कि एसी या पंखा चलाने से जीवों की मतलब आराधना होती है, तो ये चीज तो विराधना होती है, तो ये हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं और हमें मन में भी पता है कि ये ऐसा होता है, लेकिन अभी भी हम इसको कम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैं कभी आंटी, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। वो डिस्कनेक्ट हो गई शायद। सीमा आंटी। हाँ, आप बोल रहे हैं कि हम कम क्यों नहीं कर पाते हैं एसी पंखा चलाने मतलब हम बचपन से ये सब जानते हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, किंतु अभी भी हमारी लाइफ में इसका एप्लीकेशन नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्यों? एप्लीकेशन इसलिए नहीं हो पा रहा कि हम उस बात की मतलब गहराई को ज्यादा खाली जान रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। जब तक किसी बात को अंदर से मानेंगे नहीं ना, तब तक उसके लिए अपन पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। जानते तो अपन बहुत है, बहुत सुन लिए, लेकिन जब हम उसको फील कर पाएंगे कि अब जैसे असाता वेदनी के उसके उस स्वरूप को समझेंगे, तो हमको ये मतलब अपने आप हमको लगेगा कि अरे थोड़ी देर छोड़ देते हैं, थोड़ी देर नहीं करते हैं। बहुत ज्यादा हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम अपने शरीर की साता को ज्यादा महत्व देते हैं। जब हम इस महत्व को कम देके और जीवों की हिंसा के प्रति थोड़े ज्यादा मतलब केयरफुल हो जाएंगे, तो शायद हम अपना पुरुषार्थ, मतलब वही बात है ना कि हम पुरुषार्थ नहीं जगा पाते हैं अपने। हम जानते हैं कि हमारे अंदर बहुत शक्ति रही भी है, लेकिन हम अपने पुरुषार्थ को जगा नहीं पाते हैं। वो तो कोशिश करने से होगा। भाभी जी बोलिए। अच्छा, और एक प्रश्न और। हाँ बोलिए। एक प्रश्न और है, जैसे हम लोगों ने जैन कुल में जन्म लिया है, हम समझते हैं कि क्या पाप है और क्या पुण्य है, लेकिन जिन्होंने जैन कुल में जन्म नहीं लिया है, तो वो क्या मतलब पाप को ज्यादा करते हैं कि वो लोग पुण्य बांध ही नहीं सकते? जैसे विदेश में जो लोग रहते हैं, जो कुछ समझते ही नहीं है, तो उनका कैसे, मतलब वो क्या कर, ज्यादा उनका पुण्य है कि उनके पाप ज्यादा बन रहे हैं? भाभी जी बोलिए, आ गए भाभी जी। ईरा, वे पुण्य कर्म का भी बंद करते हैं। उनमें भी देखो नमस्कार पुण्य बताया, अपने जो 9 प्रकार के पुण्य बताए हैं ना, उनमें नमस्कार पुण्य भी एक है। वहाँ नमस्कार का भी बहुत चलन है। मन से वो भी पुण्य करते हैं, दान पुण्य आदि बहुत मात्रा में वो लोग भी दान देते हैं। और वचन से भी वो मीठे बोलते हैं, वचन पुण्य भी कर लेते हैं वो लोग। काया से भी जो उनका चलन होगा, शिक्षण जो भी होता है, वो भी बड़ों का विनय आदि करते हैं। कई लोगों को देखा है फॉरेन में भी, चाहे रहते अलग है, मेरी माँ बुढ़ी हो गई, मैं बगल के घर में रहूंगा ताकि मैं उनको संभाल सकूं। देखो, मांस मिट्टी की बात नहीं बोल रही हूँ, बाकी अन्न पुण्य पान पुण्य कमी नहीं रखते हैं वो लोग भी, पुण्य कर्म बांधते हैं। और अपन जैन कुल में जन्म लिए, कोई नहीं ले, तो देखो लोक में कंकड़ पत्थर बहुत होते हैं, उसके सामने में हीरा माणक मोती कम होते हैं। तो यही मान के चलो कि बहुत पुण्यवानी से जैन कुल मिला है कि हमें बचपन से कि पानी बचाओ, गोद बचाओ, चाहे नहीं भी लाइट पंखा अपन बंद कर रहे हैं, लेकिन मन में अनुकंपा तो है ही। लगता है 5 मिनट भी दिन में बंद कर दो तो भी असंख्यात जीवों का अभयदान। चलते चलते लगता है कि मुंह बंद करके बात कर लो 5 मिनट तक, तो वायु का एक जीवों को हमने अभयदान दे दिया। कितनी खुशी होती है उस वक्त। पानी धोते धोते लगता है अरे जल्दी नल बंद कर दो, 2 मिनट मैंने आज पानी बचा लिया। छोटी छोटी चीजों में अपने भाव तो रहते ही हैं।
प्लेट आदि घर में देना भी पड़े तो कितना पश्चाताप का भाव रहता है मन में कि कितने जीवों को मार रहे हैं। उनमें वो पश्चाताप का भाव नहीं रहता है, क्योंकि वो उनमें जीव आदि पृथ्वी का एक इंद्रिय में जीव की सत्ता को नहीं जानते हैं, विकलेंद्रियों का स्वरूप इतना नहीं जानते हैं, वो अलग हो गई। बाकी पुण्य कर्म वो भी बांधते हैं, पीछे के 3-4 पुण्य कर्म तो बांधते ही हैं, सभी बांधते हैं, अन्न पुण्य पान पुण्य सब वो लोग भी करते हैं। समय को ध्यान में हुए आज का क्वेश्चन आंसर सेशन यही खत्म करेंगे। आंटी मैं भी जिनको अनम्यूट नहीं कर पाया उसके लिए मेरे को भी कर्म लग रहे हैं क्या? नहीं, ये तुम व्यवस्था के लिए कर रहे हो। अगर व्यवस्था बिगड़ जाएगी ना तो जितने अभी प्रश्नोत्तर चले उसके आधे भी नहीं चलते। बीच बीच में एक साथ सब पूछते तो कोई जवाब भी नहीं दे पाता, आधे समझते भी नहीं। तो ये व्यवस्था है, अंतराय कर्म नहीं है। आज का सेशन जैसे यहाँ खत्म हुआ। कल का क्लास श्रीमती कंचन जी कांकरिया लेंगे। तो कंचन मैडम में कल का क्लास का टॉपिक क्या रहेगा? आप आज सबको तीर्थंकर भगवान के दीक्षा कल्याणक और सामायिक। अच्छा, तो कल का क्लास का लिंक फेसबुक पे एवं व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया जाएगा। साथ ही मैं 3 अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। आचार्य श्री ज्ञानेश गुण ज्ञान प्रतियोगिता ऑनलाइन आज सीरीज 4 है, तो उसकी डिटेल्स भी व्हाट्सएप ग्रुप एवं अपने फेसबुक पेज पे दे दी जाएगी। उसका सिलेबस भी दे दिया जाएगा और ऑनलाइन आज रात को लिंक पे क्लिक करके लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा अनाउंसमेंट ये है